So today an extremely important topic about how do you exactly price your product. ये वाला फॉर्मूला ढंग से कर लिया ना, आप जितने लोग भी कस्टमाइज स्टिचिंग में आज ही से एक्स्ट्रा पैसा बनाने लग जाओगे. ओके. कस्टमाइज स्टिचिंग रीसेलिंग सबके लिए. सबसे पहले देखो, मेरे को बहुत मन था इसका एक बना के रखने का, बट आई डेंट हैव टाइम टू डू दैट. पहले हम ना आप लोग की कॉस्ट निकालते हैं. ठीक है. बेसिक कॉस्ट. सो एवरीवन स्टार्ट राइटिंग राइट प्रोडक्ट. हमको राइट प्रोडक्ट, हमारा मेन एम क्या है? सही राइट प्रोडक्ट, राइट पीपल, राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्राइस. ठीक है. सब चीज राइट. मतलब हमारा जो हम सेल कर रहे हैं दैट इज राइट, हमारा प्रोडक्ट इज राइट, पीपल राइट, प्लेटफॉर्म राइट, प्राइस राइट. तो सबसे पहले हम वन टाइम सेटअप कॉस्ट पे देखेंगे. ओके. जब भी आपने बुटीक सेट किया तो कुछ ना कुछ पैसा लगाया. राइट डाउन वन टाइम. अगर आपका खुद का स्पेस है तो कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया होगा. अगर आपने लीगल फॉर्मेलिटीज कर ली हैं. ओके. ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो गया है सबका कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है. मैं ट्रेड लाइसेंस ली हूँ, ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी। मेरा हो गया है मैम। एक्सीलेंट. बिकॉज आप तो मैम मेरा भी डिसाइडेड नहीं है इसलिए नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इसका भी सिखाऊंगी आप लोग को. हाँ. ब्रांड रजिस्ट्रेशन में तो क्या, आज ही मेरा जीएसटी गया है. ओके. सो ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपका. सो वन टाइम सेटअप कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगा? आपका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर किया है वो कॉस्ट. ओके. जैसे यामी के लिए आएगा बड़ा कॉस्ट. ओके. ब्रांड रजिस्ट्रेशन अगर आपने वन टाइम मतलब जो एक ही बार लगता है, एक ही बार बुटीक बनता है, फिजिकल बुटीक. एक ही बार ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक ही बार लोगो बनाना पड़ता है, एंड एक ही बार अगर आपने कोई भी बिजनेस सर्टिफिकेट्स लिए हैं तो दैट इज ऑल वन टाइम. ये एसएफएस में भी मैसेज डालो, आस्क देम टू ज्वाइन. ओके. बिकॉज दीज आर सच इंपॉर्टेंट सेशंस एंड आई डोंट वांट एनीवन टू मिस ऑन दिस. क्योंकि मेरे लिए लाइव आप लोग अटेंड करो, दैट इज द बेस्ट पार्ट. क्योंकि इसको ना रिपीट में देखने में वो चीज क्लैरिटी नहीं मिलती है. ओके. अब वन टाइम सेटअप कॉस्ट में क्या आएगा? ऑफिस का स्पेस. आपने अगर जो भी कैमरास वगैरह लगाए हैं वो वन टाइम सेटअप कॉस्ट जाएगा. आपने जो भी लैपटॉप्स, राउटर्स, जितने भी फोन अगर आपने लिए हैं वो वन टाइम सेटअप कॉस्ट जाएगा. ओके. एंड अगर आप लोग सबका तो डिजिटल वेबसाइट बना नहीं है, वरना डिजिटल वेबसाइट भी वन टाइम सेटअप कॉस्ट पे जाएगा. ओके. आपने अगर कोई किस्म के टूल ली है तो टूल सेटअप कॉस्ट पे. अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया है ऑनलाइन बिलिंग के लिए, जैसे यामी को लगेगा. ओके. अगर यामी अब एक सॉफ्टवेयर लगेगा यामी को ऑनलाइन बिलिंग के लिए. ओके. तो वो लगेगा. एंड अगर आपने जैसे इशिका ने ट्रेडमार्क लिया है, जो भी लाइसेंस कॉस्ट. ओके. तो इतने सारे जो कॉस्ट है ये वन टाइम सेटअप कॉस्ट है. ओके. सो लेट मी रिपीट अगेन. वन टाइम सेटअप कॉस्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइनिंग, कोई भी बिजनेस सर्टिफिकेट. लाइसेंस तो हर 3 साल में या 5 साल में करवाना पड़ता है, रिन्यू ना. ट्रेड लाइसेंस। पर तो यस मैम। अब अभी हम कर रहे हैं, एक बार करा लिया, पर एटलीस्ट कुछ साल के लिए फ्री हो गया आप. ठीक है. फिर ऑफिस का स्पेस, कैमरास. ठीक है. सिक्योरिटी सिस्टम, लैपटॉप्स, राउटर्स, वेबसाइट का कोई डेवलपमेंट का, टूल कॉस्ट, लाइसेंस कॉस्ट. इतना सारा कॉस्ट हमारा वन टाइप सेटअप कॉस्ट है. मैम मशीन्स एंड ऑल भी यस. मैं सब में आएगा। वही बोलने जा रही थी, मशीन्स एंड डमी। फर्नीचर. फर्नीचर जितने भी आपके डमीज हैं, मैनिक्वीन्स हैं, फर्नीचर है, ये सब तुम्हारा वन टाइम सेटअप कॉस्ट जाएगा. ओके. सो मैम मेरा 20 lakhs गया इसमें सब। यस. तो अभी हम आपको बताएंगे उसको कैसे करने का है. ओके. तो ओके। वन टाइम सेटअप कॉस्ट हो गया सबका. सबने हेडिंग्स लिख लिया वन टाइम सेटअप कॉस्ट के, फिर बाद में आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे. अब हम सेकेंड सेगमेंट पे आते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया? मंथली कॉस्ट. मतलब हर महीने क्या क्या कॉस्ट जाएंगे आपके, वो क्या आएगा? हर महीने आपके स्टाफ की सैलरीज,
हर महीने जाएगी। आप अगर कोई किस्म का मार्केटिंग कर रहे हो वो हर महीने जाएगा। ओके, ये सारी रिकरिंग कॉस्ट है, मतलब मंथली कॉस्ट है। फिर अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो शॉपिफाई का जो ऑलमोस्ट 2425 रुपए का मेंटेनेंस जाता है वो जाएगा। ओके, अगर आपने कहीं अलग वेयरहाउस ले रखा है उसका रेंट जाता है, कोई भी चीज का भाड़ा जाता है। ओके, अगर आपका बुटीक रेंटेड प्रॉपर्टी है तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट जाएगा, मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? जो जो चीज आप लोगों को हर महीने पे करनी पड़ती है, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैम इन्वेंट्री की बात नहीं करेंगे। मैम इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी यस, मंथली जाता है। यस, वो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, यस, जो भी मंथली जाता है आपका वो आएगा आपका मंथली कॉस्ट। ठीक है? ओके, अब हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा हुआ आपका? वेरिएबल मतलब ये आप आ गया प्रोडक्ट वाइज, मतलब जो भी आपका आप सोचो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं पूरा एक्सेल शीट में आप लोगों को इन डेप्थ दिखा दूंगी। ओके, सो कॉस्ट जो भी आप किसी भी वेंडर से सोचो, आपने मान लिया, ओके, कोई भी फिनिश्ड गुड लिया एंड आपने, वो हो गया एक कॉस्ट। एंड सोचो आपको, पहले हम लेते हैं, आप किसी को दे रहे हो वो चीज सेट करते हैं, पहले वो कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है? सपोज शिखा ने एक कुर्ता बनाया, हमने एग्जाम्पल पूरा देंगे हम आपको, तो उसका कॉस्ट, शिखा ने पैकेजिंग की उसकी, ओके, बबल रैप किया कि जेलेटिन में डाला कि एक पेपर बैग लिया कि कपड़े का बैग लिया, वो कॉस्ट। सोचो उसमें उसने एक थैंक यू कार्ड डाला, थैंक यू फॉर शिपिंग शॉपिंग विद अस। ठीक है, कुछ एक छोटा थैंक यू कार्ड डाला, उसका कॉस्ट। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, अगर आप होम डिलीवरी दे रहे हो तो कॉस्ट, एंड अगर आप कस्टमर को कोई दूसरे सिटी में है उसको डिलीवर करवा रहे हो तो कॉस्ट। फिर अगर आप कोई पेमेंट गेटवे इन बिटवीन यूज कर रहे हो तो, जैसे आप लोग सबने मुझे पेमेंट किया है रेजर पे के थ्रू, रेजर पे मुझे फ्री में नहीं दे रहा है, आप लोग समझना बात, दैट इज अ पेमेंट गेटवे। सो अगर मैं जो भी अमाउंट आप लोगों से चार्ज की हूं, एक शेयर 2 to 3% जाता है रेजर पे को, तभी वो आपको ईएमआई दे पा रहा है। समझ रहे हो? वो ईएमआई जो दे रहा है वो हमसे पैसा काट रहा है आप लोगों को देने के लिए। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर 50,000 है तो कम से कम 12-1500, अभी शायद लेटेस्ट उसका शायद 3% हो गया, 1500 रुपए मेरा रेजर पे ले लेता है। ठीक है? एंड मिनिमम हर क्लाइंट पे ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 हर्षित को दे देती हूँ। आप लोगों का जीएसटी भी मैं भर रही हूँ तो वो भी मैम एक देती हूँ। क्वेश्चन था। वेट विल कम टू क्वेश्चंस। तो कैन यू इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली इज लेफ्ट विथ मी? ऑलमोस्ट नथिंग। समझ में आ रहा है? रेजर पे हम उस पे आप लोग को डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम ये चीज कैलकुलेट ही नहीं कर रहे थे, अभी जब हमको जीएसटी का थोड़ा झटका लगा ना, तब जाके मैंने जीएसटी को, वो माई सीए वाज ऑन माई हेड, स्टार्ट इंक्लूडिंग जीएसटी जीएसटी जीएसटी। अब कितने लोगों का जीएसटी भरोगे? समझ में आ रहा है चीजों को? सो वेरिएबल कॉस्ट ऑन प्रोडक्ट क्या हो गया? तुमको जो कॉस्ट बना के पड़ा वो, उसके बाद आपने उसको पैकेज किया, सेकंड कॉस्ट, उसके बाद आपने उसको शिप किया, थर्ड कॉस्ट, फिर जो पेमेंट गेटवे आपने सेट किया, फोर्थ कॉस्ट, एंड उसके बाद जो आपने जीएसटी एंड टैक्सेस लगाए, पांचवा कॉस्ट। ठीक है? सो पीपल हु हैव ज्वाइंड लेट, लेट मी गिव यू छोटा सा रिकैप। आपका वन टाइम सेटअप कॉस्ट कौन कौन सा हो गया? एनी काइंड ऑफ खुद की प्रॉपर्टी है अगर, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लीगल्स में जाएंगे तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन, लोगो सेटअप, बिजनेस सर्टिफिकेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो ऑफिस स्पेस, सिक्योरिटी सिस्टम्स यानी कैमरास,
लैपटॉप्स, फोन, राउटर्स, फर्नीचर, स्टोरेज यूनिट, ये सब। डिजिटल वाले में जाएंगे तो इट कैन बी योर वेबसाइट, टूल कॉस्ट, लाइसेंस कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट वन टाइम सेटअप कॉस्ट, एक बार वाले। What about bill books and all? Bill books, ये आपके ना, ये आपका मंथली वाले कॉस्ट में डाल सकते हो आप लोग, क्योंकि monthly वो cost. कुछ में डालना ही पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया, मतलब मंथली कॉस्ट में आ गया योर सैलरीज, मार्केटिंग, एनी काइंड ऑफ होस्टिंग, वेबसाइट का हैंडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी रेंट दे रहे हो वो। वेरिएबल कॉस्ट हो गया हमारा, जो हमको सामान पड़ता है वो, उसके बाद हम उसको पैकेज करते हैं, शिप करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट गेटवे होता है, टैक्सेस। इतना सारा कॉस्ट हम करते हैं। एंड हमारे दिमाग में क्या था, 200 का 400। ठीक है। अब ऑल पीपल हु आर इनटू कस्टमाइजेशन, आज ही से आप लोग एक डिजाइनिंग कॉस्ट लेना लोगों से स्टार्ट कर दोगे। बी वेरी क्लियर विद देम, एकदम सॉफ्टली इंट्रोड्यूस दिस डिजाइनिंग कॉस्ट। इंडिया में बड़े बड़े निफ्ट से जो पास आउट्स हैं, इन्होंने दे आर अर्निंग इन लैक्स विद दिस डिजाइनिंग, ओनली फॉर डिजाइनिंग थिंग्स। एंड हम कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। सपोज विनीता के पास कोई आई एंड उसको है कि मेरा ये कुर्ता कर देना, ये वाला खाली कॉस्ट से आप लोग अपना टाइम बचा लोगे एंड पैसा ज्यादा आ जाएगा। अगर आप लोग बोलते हो डिजाइन आपका रहेगा, अगर वो हाँ बोलती है, ब्लाइंकली डू इट। बोलेंगे अगर फिर आप बोल दो डिजाइन हमारा रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन कॉस्टिंग रहेगी उसकी। आप लोगों का बर्डन हाफ का हाफ हो जाएगा, पैसा आराम से आने लग जाएगा। ओके। कुछ 2-3 सेशन पहले रेफरेंस रेफरेंस पिक्चर देता है तो उसके लिए फिर उसको नहीं रिक्रिएट करने के लिए डिजाइनिंग चार्जेस लगेगा। नहीं नहीं, हाँ नहीं, रिक्रिएट करने के लिए जैसे अगर किसी ने मैम उसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेंगे ना। यस यस, डिजाइनिंग कॉस्ट का पैसा आपका 200 से लेके 2000 रुपीज तक अभी चल जाएगा। जैसे किसी का ब्राइडल का है तो यू कैन टेक अच्छा खासा डिजाइनिंग कॉस्ट। अभी कुछ दिन पहले देयर वाज एन ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइन, रोमिल करके, हु जॉइंड। ओके, शी इज अ पास आउट फ्रॉम निफ्ट, मनीष मल्होत्रा के अंडर काम की हुई है। ओके, इससे काफी शी इज, बहुत पहले शी हैड जॉइंट मी, उसका सेशन सब कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ शी इज वर्किंग। उसका बुटीक चलता था बट शी इज टू डिजाइन वेरी वेल। ओके, तो अब उसने क्या किया, बुटीक छोड़ के अब खाली डिजाइनिंग में ही लेने लग गई है वो। शी इज वेरी गुड विद डिजाइनिंग, सो नाउ शी डिजाइन्स फॉर बुटीक्स। ये मैंने ही उसको आइडिया दिया था। हमने, तुम यार ये इसका कॉस्ट निकालना स्टार्ट करो, हम तुम बुटीक्स वाले को बोलो कि इस टाइप का हम तुमको डिजाइन्स बता के देते हैं। एंड ये अपना बिजनेस बना लिया उसने। ओके, सो स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस डिजाइनिंग कॉस्ट। एक तो आपकी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, एंड अगर आप अपना एफर्ट, टाइम एंड एनर्जी डाल रहे हो तो उसके पैसे मिलेंगे अब आपको। ठीक है। नाउ लेट मी शेयर विथ यू ऑल अ वेरी गुड इन डेप्थ एग्जाम्पल। ये मेरी कॉपी है, मैं आप लोगों को दे दूंगी, आपको इसको फाइल में जाके अपनी एक कॉपी बना लेना। लेट मी इसको एक्सपैंड। आजकल कहाँ चला जाता है ना साइंस सारे। हाउ डू आई इंक्रीज द साइज, बताओ कहाँ गया वो, दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ, मैम शायद जो 100% लिखा है ना वहां से कर सकते हैं, नीचे जो 100% लिखा है सबसे नीचे वाला, हाँ ये तो यहाँ पे। फॉन्ट का होता नहीं, तो 100% ऑलरेडी किया हुआ है। अभी वो तो और बड़ा हो जाएगा, Have to go and click छोटा on करना the है। upper tab. सबसे ऊपर में जहाँ पे KY, KV, एंड click on that. देखो, एक मिनट, लेट्स, शायद बहुत सारे टास्क में, लेट मी जस्ट क्रॉस इट, वेट, लेट मी जस्ट ओपन इट अप अगेन।
Why am I unable? Now it has come on the left side, the green one. On the left, red, yellow, and green. मुझे Ma'am, extreme हाँ, एकदम got it मेरा। हाँ, ये चीज मुझे पहले नहीं दिख रही थी। Got it. Yes. Everyone can see my screen? दिख रहा Yes, ma'am. है? Okay. So, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को देख लेते हैं। ओके, नाउ सोचो, वन टाइम सेटअप कॉस्ट गया है 20 लाख गया है यामी का। एंड सोचो हमने अभी 2 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है। ओके, एंड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट सोचो, एंड वन टाइम मंथली फिक्स्ड कॉस्ट सोचो आप लोगों का, हमने एकदम लोअर साइड में आपको सोचो 50,000 आता है, एक एक जीरो और ऐड कर देना। ओके, एंड आपकी जीएसटी आपकी कैटेगरी में कितनी लगती है, एवरेज शिपिंग क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है, ये बाद में निकालेंगे। वन टाइम सेटअप कॉस्ट ये आपको देखना है। सपोज आपने 20 लाख रुपया लोन लिया है एंड आपको वो कितने महीने में उसको पूरा करना है। ठीक है, सपोज हमने इसमें क्या है, हमको 2 साल के अंदर ये 2 लाख रुपए देने हैं। ओके, सो दैट मीन्स कितना हो गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया 24 से, तो 4800 आ गया। दैट मीन्स हर महीने हमें 4800 रुपीज अलग निकालना पड़ेगा ताकि हमारा वन टाइम सेटअप कॉस्ट निकल सके। यहां तक क्लियर है सबका? अब बहुत लोग जो पूछते हैं ना कि मैम मैं कस्टमाइज स्टिचिंग में नहीं हूं, किसी से लेकर आ रही हूं, ये चीजें अब यहाँ पे पूरी क्लियर हो जाएंगे। ओके, कहीं से कुछ बैकग्राउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, मैम जरा फिर से एक बार वो ऊपर वाला आप एक्सप्लेन कर दो ना। 2 लाख हो तो ये करूंगी, लिया, 50,000 वो हुआ। तो करूंगी इसको पहले दिखाऊंगी फिर उस पर वापस जाऊंगी। ठीक है, अब सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने लिखा है क्रिएटर एंड क्यूरेटर। क्रिएटर कौन हो गए, कस्टमाइज स्टिचिंग वाले लोग, और क्यूरेटर कौन हो गए, जो किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेल से लाके रखते सामान। समझ में आ गया? तो अब जो क्रिएटर है, जैसे विनीता क्रिएटर है, तो वो क्या करेगी, उसने डिजाइनिंग कॉस्ट सोचो 200 रुपए डाली, उसका रॉ मटेरियल आया 900 रुपए का, उसका लेबर कॉस्ट, टेलरिंग कॉस्ट, एम्ब्रॉयडरी एंड जो भी उसने लगाई सोचो वो 400 रुपए की आई। दैट मीन्स उसका टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट 1 रुपया प्रॉफिट के बिना कितना हो गया, 1500 रुपए। यहां तक सब क्लियर हुआ? एंड जो क्यूरेटर है, जो किसी और से ला के अपना खाली रख रहे हैं, उनको सीधा वो चीज 1500 में मिल रही है। यहां तक क्लियर? डिफरेंस बिटवीन रीसेलिंग एंड हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। हमको केवल एक बेनिफिट है कि हमको डिजाइनिंग कॉस्ट पे मिलती है, जो हम अभी तक नहीं ले रहे थे। समझ में आया यहां तक सबको? अब 1500 रुपए, अब बात बराबर आ गई, हम चाहे कस्टमाइज स्टिचिंग में हो या हमने किसी से लाया है, हमको 1500 रुपए में वो प्रोडक्ट पड़ गया। ओके, अगर हमने किसी से लाया है तो उसका एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें जुड़ जाएगा। ओके, अब यहां देखना, अब हमने एक बार 1500 आ गया। अब देखो हमने क्या लिखा है, शिपिंग कॉस्ट टू ब्रिंग रेडी प्रोडक्ट टू आवर हाउस, वेयर हाउस। ओके, अब सोचो टेलर मास्टर जी ने विनीता को बोला मेरे को 50 रुपए लगेगा, आपको मेरा ऑटो का भाड़ा लगेगा, जो भी लगेगा मेरे को 50 रुपए आपको देना होगा। दैट मीन्स अब वो कॉस्ट प्राइस आपको कितनी पड़ गई, 1550। तो चाहे आपने किसी और से मंगवाया है या आपके खुद ने बनाया है, 1550 होने के बाद इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो आपने खुद ने बनाया था कि किसी से लाया था। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब आती है मेन कहानी कि हमको अब उसमें पैसे कैसे डालने हैं। अब जब हम ये वाला हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 1550। अब जब हम कस्टमर को देते हैं तो सोचो हमको 70 रुपीज हमारा डिलीवरी बॉय ले रहा है। सोचो वो उसको भेजने का, एक कुर्ता 1550 रुपए को डिलीवर करने का, सोचो 70 रुपीज डिलीवरी बॉय ले रहा है, तो हमारा शिपिंग कॉस्ट हो गया 70 रुपीज।
और जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो 100 रुपया कमीशन ले रहा है, ठीक है। एंड जो हमारी पैकेजिंग है, मतलब जो हम बॉक्स यूज कर रहे हैं, थैंक यू कार्ड, टेप, हाँ कुछ भी टैम्पर प्रूफ डाल रहे हैं ताकि वो गीला ना हो, बबल रैप्स दे रहे हैं या जूट बैग्स दे रहे हैं, सोचो वो 50 रुपए की और हो गई। ओके। अब वेरिएबल कॉस्ट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट, तो अब हमने क्या कर दिया, 1550 प्लस 70 प्लस ये, हमको क्या पता था वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस, शिपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, पैकेजिंग, ठीक है। दैट मीन्स हमारी वेरिएबल कॉस्ट मिला के कितने हो गया, 1750 रुपए। अभी भी हमने 1 रुपया कमाया नहीं है। अब यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब हमने मंथली जितना भी हमें ऑर्डर्स मिलता है, ये हमने लास्ट टाइम आप लोग सबको समझाया था। सपोज हमें 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड हमारा खर्चा है 25,000, 1000 ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड हमारा खर्चा है सोचो 25,000, ठीक है। तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है। दैट मीन्स हमको एक प्रोडक्ट से कितना पैसा जोड़ना है ताकि हमारा मंथली खर्चा भी अच्छे से जाए। मीनाक्षी कल लेट सोई थी, आज सुबह जल्दी उठी, हाँ है ना, मीनाक्षी कल लेट सोई थी और जल्दी उठी है। हाँ, एक्चुअली मेरे फादर की तबीयत ठीक, तो मैं मिलने गई थी, सो आई केम होम ओनली बाय 11:30 तक, तो मैं घर आई थी कल रात को। सो I could sense that because if we sleep early in the night तो फिर हमको नाइट में प्रॉपर स्लीप हो जाती है। ओके, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कैसे हमारा 1550 रुपए 1770 बन गया, और हमने एक छोटा अमाउंट, हमारा जो रेगुलर खर्चा जा रहा है बुटीक का, उसका हमने 25 रुपए जोड़ दिए। अब हमने क्या किया, हमने जो याद है हमने बोला था 4800 रुपीज निकाला था, जो 2 लाख रुपए जो हमने किए थे। यूनिट वन टाइम फिक्स सेटअप कॉस्ट हमने 42 रुपीज जोड़े, और 42 रुपीज कहां से आया, हमने उस पे कितना खर्चा किया है, समझ में आया। हमने 2 लाख लिया था, हमको 24 मंथ्स में देना था, तो 4800 रुपीज आ रहा था, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया हमको कितना प्रोडक्ट में करना है, तो हमको 42 रुपीज, हमने सोचा कि हम 42 रुपीज अगर हर प्रोडक्ट से निकालेंगे तो हमारा दोनों खर्चे निकल जाएंगे। अभी तक हम 1 रुपया कमाए नहीं है। ओके, अब आता है हमको अब प्रोडक्ट कितने में पड़ा, 1837, एंड मैन्युफैक्चर वो कितने में हुआ था, 1500 रुपए में। अभी तक हमने 1 रुपया कमाया नहीं है। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है कि हमको प्रॉफिट कितना रखना चाहिए। सबका वो क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए। जितने का प्रोडक्ट है उसको डबल कर दो, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। मतलब अगर 1500 का कुर्ता है, मतलब आपको घर पड़ा है 1550 डिलीवरी के बाद, 1550 का कुर्ता है, दैट मीन्स आपकी प्रॉफिट मार्जिन 1550 रुपए होगी। समझ में आया आपको। अगर आपको घर पे 1000 रुपए पड़ा है तो प्रॉफिट मार्जिन 1000 रुपए होंगे। ओके, अभी ध्यान से समझते चलना आगे आगे की चीज, उसके बाद हम Q&A लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन 1550 रुपए जोड़ दिए। फिर अब हमारा जो हमारा क्लाइंट हमें पेमेंट करेगा बिना डिस्काउंट के, वो कितना हो गया, हमें कॉस्ट कितना आया था 1837, हमने 1550 अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो अब कस्टमर को कितना पे करना है, 3387। ये हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। मतलब अगर हम कोई भी डिस्काउंट देते, कुछ भी काट पीट के हमारे घर पे वो 13, तो 3387 हमें पड़ना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब जीएसटी की आ गई बात। ओके, सो अब वो जीएसटी कौन भरेगा, कस्टमर। ओके, सो अब कस्टमर जीएसटी भर रहा है, तो जो जीएसटी लगा के, तो अब कितना हो गया, 3556 रुपीज हो गया।
अब मेन खेल होता है डिस्काउंट का। तो अब हम जो डिस्काउंट देंगे, सोचो हमें 30% डिस्काउंट देना है, तो ये 30% डिस्काउंट देंगे। तो 30% डिस्काउंट देंगे मतलब हम 70% ऐड करेंगे उसमें। समझ में आ गया ना कैसे डिस्काउंटिंग करते हैं? चलो इसका भी हम मैथ्स करके दिखा देंगे आपको। दैट मीन्स हमको पड़ रहा है वो प्राइस 5080, हम कस्टमर को 30% डिस्काउंट देंगे, तो कस्टमर को पेमेंट करना होगा 3556, जिसमें जीएसटी काट के हमारे पास पैसे बचेंगे 3387, एंड जिसमें हमारा प्रॉफिट होगा 1550 रुपए। मैम इतना सारा चीज दिमाग ही घूम जाएगा। ठीक है, एक दो बार करेंगे एंड सिंपल हो जाएगी चीजें। यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कॉस्ट, मैम हम तो इतना मैथ्स किया ही नहीं, इतना आया मन चाहा इसका 1200 लगाते, 1400 लगाते, 15 डाल के कर डाल। तभी मैम बाकी सब तो समझ आ गया, ये 30% और 70% में कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा। क्योंकि अगर आप लोग इसको ढंग से नहीं करोगे, अब सोचो 2000 का चीज है, 2000 पे आपने सोचो उसको, सोचो टैग क्या है 4000, एंड 4000 पे अगर आप इसको आपने प्लस कितना किया, 2000 का 4000 कितने कितना परसेंट हुआ ऐड? 2000 50%। 50%, 2000 का 4000, 50%, नहीं 100% हो गया मैम। 100%। 100% मैम। 100%। 100% हुआ? पक्का? 100%? हमने जितना है उससे उतना ही डबल किया ना उसको। हाँ, तो 100% हुआ, 100% हुआ। एवरीवन श्योर? यस यस मैम। अगर इसमें हम माइनस करते हैं 30% या 40% माइनस करते हैं, तो 4000 4000 का माइनस 40% कितना हुआ? 1600। 1600 रुपए माइनस। दैट 1600। आपने कितना कमाया? खाली 400 रुपए। एंड देखा जाएगा तो आपने कितना, अगर आप 2000 के हिसाब से करेंगे तो आपका 20% प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? इसलिए ये मैथ्स को गड़बड़ मत करना। आपने सोचा कि मैंने 100% बढ़ाया है, या सोचो आपने 50% बढ़ाया है, तो 50% माइनस नहीं होता है। आपने 100% 2000 में बढ़ाया है, और माइनस आप 4000 से कर रहे हो। ये गड़बड़ बहुत लोग करते हैं and फिर नुकसान हो जाता है। मैम प्लीज मैम एक एक बार एक्सप्लेन एक कर, अमाउंट, आई मैम डिडंट एक अमाउंट लेके और करके बता दीजिए ना मैम। बता रहे हो बता रहे हाँ मैम, जरा थोड़ा गड़बड़ मेरा भी दिमाग में हो रहा है। हो। चलो बताती हूँ, यहाँ आ जाते हैं। इसीलिए मैंने ये बोला था कि ये वाली चीज हम लाइव करेंगे। ठीक है, अब यहां देखना। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल्स देखते चलना। हम आ रहे हैं, यस, हम ये नीचे वाली कॉलम देखना। हमारा अफोर्डेबल रेंज ए, 500 रुपए का सामान। ठीक है, हमको, हम इसके पीछे वाली चीज पे नहीं जा रहे हैं। हमने चाहे किसी से बनवाई है कि खुद बन लिया है, वो हमको घर पे पड़ रहा है 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए का एक वेस्टर्न टॉप। तो 500 रुपए का सामान, हमको शिपिंग जा रही है 70 रुपए, हमारा पेमेंट गेटवे आ रहा है 100 रुपए, हमारा पैकेजिंग आ रहा है, मेरे खाली कर्सर को देखते जाना मैं कहाँ डाल रही हूँ, 50 रुपए। दैट मीन्स वो 500 वाला हमको कितना पड़ गया? 720 रुपए। यहां तक क्लियर? क्लियर? यस मैम। अब 720 का हमने 25 रुपए हमने किया हुआ है कि हमको फिक्स क्रॉस सब में 25 रुपए डालने हैं। हमारा वन टाइम कॉस्ट है 42 रुपीज, ये डाल दिया हमने। एंड हमको क्या पता है कि प्रॉफिट सीधा डबल होना चाहिए। किससे? जो हमारा कॉस्ट से। वेरिएबल, हाँ कॉस्ट से पूरा डबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस केस में? 750। अब यही चीज मैं आपको बताने वाली हूं। इस केस में 750 क्यों हुआ? हमने ऊपर वाले केस में हमने प्रॉफिट को केवल डबल किया था। अपन इस केस में देखो, हमने प्रॉफिट को डबल किया था लास्ट केस में, पर इस केस में हम
1.5 टाइम्स कर दे रहे, और भी ज्यादा। क्यों? मैम बिकॉज कपड़े का कॉस्ट इज कम, अफोर्डेबल है। यस, यस, ठीक है। तो हमने इस केस में प्रॉफिट हमने ले ली 750 रुपए। ओके, दैट मीन्स अब हमारा वो प्राइस क्या बन गया, हमारा 750 प्लस 500 कितना हो गया? 750 प्लस 500, 1250 दैट मीन्स हमारा 1250 रुपीज आ गया। और उसके बाद हमारा वो मैथ्स रहेगा। ठीक है, एक बार ये चीज समझो, उस पर भी वापस जाएंगे। यहां तक समझ में आया? अब सेकेंड केस, हमारे पास कोई 200 रुपए का प्रोडक्ट है, सोचो एक स्क्रंची है, एक स्कार्फ है 200 रुपए की। 200 रुपए वही सेम, शिपिंग कॉस्ट 70 रुपए, पेमेंट का 100 रुपए, ये पैकेजिंग 20-50 रुपए। तो ये 200 रुपए का ये चीज कितना आ गया? ये 400, 420। ठीक है, अब हमने यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डाल दिया, सेटअप कॉस्ट डाल दिया। अब क्योंकि 200 रुपए का था, हम सीधा डबल प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा? 400 रुपए प्रॉफिट। दैट मीन कितना हो गया? 400 प्लस 200, तो 600 से हमारा वो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? परसेंटेज है, डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जितना चीपर होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऐड होगा। यस। मैम बट आप इसमें जैसे 400 प्लस क्वेश्चंस रुको, सारे क्वेश्चंस होल्ड करो, पहले सब समझाते फिर क्वेश्चंस लेंगे, नहीं तुम लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स हम जो वेरिएशंस आप लोगों को अभी इन डेप्थ समझ लोगे, फिर हम आपको चुटकियों में बता देंगे किसका कितना जाएगा। ठीक है, पर एक बार समझ लो पहले। अब जो हमने बी कैटेगरी की है, बेस्ट टू सेल, उसमें सोचो 4000 को कोई कुर्ता है। ओके, सबसे सेम गया, 4000 का कुर्ता है, शिपिंग 70 रुपए, सीओडी इतना ही, फिर हमारा ऑर्डर पैकेजिंग इतना, तो 4000 का हमारा कितना बन गया? 4220। यूनिट फिक्स कॉस्ट 25 रुपए, वन टाइम सेटल कॉस्ट इतना। तो एंड अब 4000 पे हम डबल या 1 पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम उसका 0.7 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर्स का अगर हम डबल कर देंगे तो लोग बोलेंगे कि बहुत महंगा रखती है। समझ में आ रहा है? तो 1.7, तो प्रॉफिट हमारा 4000 में, हम 4000 का प्रॉफिट नहीं लगा रहे, हम 4000 में 2800 का प्रॉफिट दे रहे हैं, ले रहे हैं 2800। 4000 के प्रोडक्ट में 2800 पूरे हमारे हैं। ओके, दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट प्राइस क्या हो गया? 6800। हाफ कटोरी प्रिंसेस है। मैम बट ये बीच की और जो चीजें वो कहाँ बनाया था? जाएगी? कौन सी चीजें? जैसे ये यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, वन टाइम सेटअप कॉस्ट, हम केवल स्टार्टिंग वाला जो कॉस्ट है वो प्लस प्रॉफिट ही जोड़ रहे हैं। नहीं जैसे नहीं, हम 4000 जोड़े प्लस हैं ना, 2800। तो जोड़े हैं ना, देखो 25 रुपए जोड़े हैं, ये भी जोड़े हैं। नहीं मैम, बट आप जो बता रहे हो जैसे 2800 प्रॉफिट है और 4000 का प्रोडक्ट है, तो 4000 और प्लस 2800 जोड़ रहे हैं, ये वाली चीजें तो ऐड ही नहीं, मतलब ये 4220 प्लस हाँ हाँ 2800 हाँ, हो गए। यस यस यस, 4220 प्लस 2800, वेरी गुड, 4220 प्लस 2800। ठीक है, यस, थैंक्स फॉर करेक्टिंग, यस। अब हम आ जाते हैं सी पे, 10,000 के सामान पे। ओके, 10,000 के सामान पे सेम चीज, अपना वही शिपिंग, सीओडी, पैकेजिंग। सो 10,000 कितना बन गया वेरिएबल के साथ? 10,220। अब ये दोनों चीज ऐड किया। अब 10,000 पे हम डबल सीधा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 0.5 से कम, 0.5 से कम। तो हमने 0.4 टाइम्स लिया है, जो हमारा हमको खरीदी पड़ी है। तो 40% ना? टाइम्स, हाँ 40% ले लिया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4,000 रुपए। तो अब हमारा इसका प्राइसिंग कितना जाएगा? 4,000 प्लस 14,220। 220। यहां तक सबको क्लियर हुआ अभी तक कि कैसे ए बी सी में हम किस टाइप के प्रॉफिट मार्जिन्स रखेंगे? ओके, जितना सस्ता उतना डबल या 1.5 टाइम्स करेंगे, जितना आपका मिड रेंज होगा उसको हम 0.7 टाइम्स, 0.6 टाइम्स, 0.8 टाइम्स करेंगे, एंड जितना कॉस्टलियर रेंज जाएगा
उसको हम 0.4 से 0.5 टाइम्स प्रॉफिट मार्जिन लेंगे। ये प्योरली प्रॉफिट है। यहां पे अब आगे कहानी आएगी जीएसटी की, मतलब ये वाली चीज हमको लेनी ही लेनी है। उसके बाद आएगा जीएसटी एंड डिस्काउंट, जहां पे आप लोग अटकते हो। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर? ओके, देखो यहां पे हमने ये भी लिखा हुआ है, लेके आ जो शिपिंग, लेके आ देती हूँ मैडम। जो शिपिंग, म्यूट एवरीवन, जो शिपिंग जाएगा वहां पे, अगर शिपिंग का, जब आप लोग थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे काम करने लगोगे, आपकी सेम सिटी में शिपिंग टू अ कस्टमर डिफरेंट जाता है। एंड सेम, जैसे फॉर बिगर बिगर स्टेट्स, ओके, वहां पे आपका जब डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो शिपिंग कॉस्ट भी वेरी होती है। छोटे सिटीज में शिपिंग कॉस्ट कम जाएगा, बड़े स्टेट्स में शिपिंग कॉस्ट स्टेट टू स्टेट में भी ज्यादा जाता है, एंड इंटर स्टेट भी डिफरेंट जाता है। ओके, तो ये आपके डिलीवरी पार्टनर्स के साथ आपको सेट करना पड़ेगा आगे, शिपिंग टू कस्टमर वाली चीजें। ओके, जनरली ऑनलाइन पेमेंट के सीओडीज जो जाते हैं उनका फिक्स्ड परसेंटेज ही होता है, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स, एंड वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। यहां तक सबको क्लियर? अब जहां आप लोग मेन फंसते हो, हम उस चीज पे बात करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट वाली चीज। ओके, हमने डिस्काउंट, हमने पहले जो एग्जाम्पल देखा था 1550 का सामान था। ओके, 1550 पे अपना प्रॉफिट जोड़ के हमने पैसा कितना लगाया? 3556। अब जो मैं आपको 70% 30% बता रही थी ना, अब सोचो इस पे हमको, ये वाले प्राइस पे हमको इतना ही प्राइस चाहिए, तो हमको 30% डिस्काउंट देना है लोगों को, तो कितना ऐड करेंगे, कैसे करेंगे ये मैथ्स, कैसे करेंगे ये मैथ्स? मैं आप लोगों को वापस वो शीट शेयर करती हूँ। ये हमने लास्ट टाइम सिखाया था ना, सब भूल गए? एवरीवन फॉरगॉट? वो प्राइसिंग का एक सिंगल टेम्पलेट था ना, वो वापस रीशेड करो आरबीसी में। हाँ, 30% ऐड करके मैम उसको माइनस कर अरे देंगे। बाबा, तुम लोग 30% ऐड करके माइनस करोगे तो कैसे होगा? यही चीजों मेरे को सिखाना है। ठीक है, तुम लोग अपने इसमें करो, सोचो। मैम अमाउंट था और ये 30% है तो 70 से करेंगे, इंटू 100 करके करेंगे, यस, 100/70। 70% ऐड करेंगे मैम, मतलब अब 100 माइनस द डिस्काउंट परसेंटेज। यस, सब लोग को आ रहा है समझ में? हमको डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास घर में बचना चाहिए 35,3,556 रुपीज। ओके, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? जो डिस्काउंट देना है उसको माइनस नहीं करेंगे। देखो मैंने वापस वो शीट डाली है, भेज दिया है। देखो मैंने वापस वो शीट डाली है एवरीवन, उसको देखो और फिर इसको कैलकुलेट करो। देखो उसमें क्या लिखा है, मैंने लास्ट वाले सेंटेंस पे जाओ। हमने क्या दिया है? अगर हमको डिस्काउंट देना है 30%, तो हमने 670 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70 किया है। ओके, दैट मीन्स अगर हमको इसमें देना है डिस्काउंट, सब लोग अपने कैलकुलेटर्स खोलो, 3556 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मैम 5080। 5080, यस 5080। अब ऐसा करो, 5080 में -30% करो, -30% करो। 3556। 3556 समझ में आ गया सब लोग को सिंपल चीज? अब हाँ, कि जो भी डिस्काउंट देना है उसका माइनस वाली चीज को डालना है। सोचो तुमको 20% डिस्काउंट देना है, तो वो डिवाइडेड बाई 80 होगा। ठीक है, अगर सोचो 10% देना है, डिवाइडेड बाय 90 होगा।
ये छोटी सी मिस्टेक नाउ सब सोच, 4,000 का प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस हमको 4,000 आ रही है, उस पे हमको आप लोग करो 10%, नहीं 20% आपको डिस्काउंट देना है, करके दिखाओ मुझे। 20% डिस्काउंट देना, क्या आएगा? 3,200. 3,200. कि सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? मैम 5,000 आएगा. यस, यही चीज तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर 4,000 का प्रोडक्ट है तो सेलिंग प्राइस क्या लगाओगे, बिल्ला कितना लगाओगे? हमें 20% डिस्काउंट देना है तो 5,000. 5,000। मींस मैम जितना भी परसेंटेज हम लोग देंगे उतना ही हम उसमें जो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में एंड में जो जाए उसमें ऐड करके हम तब करेंगे उसको। यस, ओके। आप लोग कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे। बट मैम ऐसे तो फिर जैसे कि मेरा जो रीसेलिंग वाला है उसमें एक पर्टिकुलर जो पीस होता है वो बहुत सारे वेंडर्स के पास जाता है और सभी को सेम ही कॉस्ट पे पड़ता होगा। तो हम जो देखते हैं कि सपोज अगर कोई पीस 1500 कुछ का है तो हम उसको 28 से ज्यादा मतलब सेल ही नहीं कर पाते हैं, इवन कभी कभी उस पे भी डिस्काउंट दें, तो उस केस में कैसे काम करेगा ये? इसमें तो आपके आपकी प्रॉफिट परसेंटेज से मार्जिन कम होती जाएगी। जैसे अगर 1,500 का प्रोडक्ट है तो हिसाब से आपको 1,500 प्रॉफिट मिलना चाहिए, हम्म। उसके ऊपर प्राइसिंग होगी। तो अगर उस पे अब आप लोग डिस्काउंट देते हो, दैट मीन्स आप अपने प्रॉफिट मार्जिन से लॉस खा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली होता भी यही है, तो हम इसको कैसे करें मतलब कि क्योंकि देखो, इस ये सब केसेस में ना रेनू, जी। आपको चाहे वेंडर चेंज करना पड़ेगा या रिवर्क करनी पड़ेगी उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज पे। ठीक है, देखो, ये चीज डिपेंड करता है कि आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो या होलसेलर से ले रहे हो, एंड अगर आप सेट्स में उठा रहे हो, ओके। एंड देखो, जैसे कुछ एक ब्रांड्स होते हैं, जब भी हम ये सेलिंग करते हैं, अगर हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचा, जैसे एक ब्रांड है लेवल 5, ओके। सो लेवल 5, अगर जैसे लेवल 5 कोलकाता का ब्रांड है, लेवल 5 के बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं। मेरी एक ऑफलाइन क्लाइंट है, उसने लेवल 5 का फ्रेंचाइजी स्टोर खोला हुआ है। तो जब भी इस टाइप के ब्रांड का हम फ्रेंचाइजीज लेते हैं या उनका प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनका जो मार्जिन है हम उन पे और कम नहीं कर पाएंगे, या उनको हम वो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेंडर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि भैया ये हमको बहुत महंगा जा रहा है, हमारे पॉकेट में कुछ नहीं बचता, तो आप हमको वो करो। जैसे फैब इंडिया हो गया, ऑल इंडिया रेट सेम। जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके ऑल इंडिया रेट सेम रहते हैं, पर जो अपनी कस्टमाइज स्टिचिंग में वो हम मालिक रहते हैं हमारे। ठीक है, एंड अगर आप सोचो आपने कुछ मीनाक्षी से ली, ओके, एंड मीनाक्षी का खुद का प्रोडक्शन है, देन यू विल बी मालिक ऑफ द रेट, ओके। इसीलिए तो लोग बहुत ज्यादा कस्टमाइज स्टिचिंग में जाते हैं, वेयर दे आर द ओनर ऑफ द रेट। दे विल डिसाइड द प्राइस, डिसाइड। नॉट। ओके। ओके मैम। जो फ्रेंचाइजीज में वेंडर डिसाइड्स द प्राइस, एंड कोई भी ब्रांड आउटलेट्स में दे डिसाइड द प्राइस, ताकि उनके ब्रांड आउटलेट का वो चीज कम नहीं होना चाहिए। दिस गोज विथ एवरीथिंग। आप सोनी की टीवी ले लो, यू टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑल इंडिया रेट से। हम्म। ठीक है, बट ये वाले बड़े ब्रांड्स का, अगर हम वेस्ट साइड की भी बात करें, वो लोग वेयर डू दे प्ले विथ कलेक्शन। दे प्ले विथ कलेक्शन। जो बड़े ब्रांड्स है बिगर सिटीज में, प्राइम लोकेशन में फ्रेश लेटेस्ट कलेक्शन, छोटे सिटीज में दे गिव देयर थोड़ा सा पुराना स्टॉक एंड वो स्टॉक। सो इन दैट केस वी कैन से मैम कि कस्टमाइजेशन और रीसेलिंग का यहाँ पे आके प्रॉफिट का थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। यस, यस, डेफिनेटली जाएगा। सो अगर आपको आदत है अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स देने की, तो फिर आपको अपने वेंडर वाले चीज से सेटिंग करनी पड़ेगी कि भैया अगर आप चाहते हो कि मैं इसको 2,800 में बेचूं, तो आप मेरे को इधर से वो चीज करो कि मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, मेरा तो घर का खर्चा ही नहीं निकल रहा है। ओके। यू विल हैव टू उस साइड से करना। अब जैसे हर ब्रांड्स में
कस्टमर्स को डिस्काउंट की आदत होती है। तो अब आप लोग अगर सोचो, अगर हम लेट्स डू अ फ्रेश कैलकुलेशन नाउ, ओके, लेट्स डू अ फ्रेश कैलकुलेशन नाउ। आई वांट एवरीवन टू प्ले विथ वन नंबर। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लोगे एंड लेट्स डू अ फ्रेश कैलकुलेशन, ओके। एक नया कैलकुलेशन करते हैं। जो भी कस्टमाइज स्टिचिंग वाले हैं, ओके, उनका हम लेते हैं, सोचो 10,000। 10 से 15,000 का कोई भी एक वैल्यू लिख लो। वैल्यू लिख लो मतलब हम एक एक चीज, एवरी वन का आंसर शुड बी वेरी क्लियर, एक प्रैक्टिकल आप लोग करके एक सेटिंग कर लोगे। कस्टमाइज रेनू करेगी रीसेलिंग के लिए, जो भी कस्टमाइज स्टिचिंग करेंगे करें, ओके। डिजाइनिंग कॉस्ट कितना जोड़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। डिजाइनिंग कॉस्ट एक लिखो, कितना ले रहे हो आप लोग। सोचो, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज स्टिचिंग वाले एक लहंगा डिजाइन कर रहे हैं, ओके, मैम 1500 ले लिया, चलो। ठीक है, ओके। डिजाइनिंग। हाँ, अब डिजाइनिंग कॉस्ट सब लोग अपना अपना लिखो। रॉ मटेरियल लिखो, रॉ मटेरियल कितना कॉस्ट आ रहा है। कस्टमाइज स्टिचिंग वाले सब लोग एक लहंगा डिजाइन कर रहे हैं, ओके। एंड जो, हाँ, सभी के लिए टॉपिक इज लहंगा, हो गया। लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है, जिसमें आपके लटकन भी हो गए, टेलरिंग भी हो गई, एम्ब्रॉयडरीज भी हो गई, जिप भी हो गई, अस्तर भी हो गया, केन केन भी हो गया, सारा चीज कितना आ रहा है। डन टिल लिख हियर, लिया मैम। लिख लिया। यस मैम। तब अब सबको टोटल करो, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो। यस मैम, लिख दिया। एंड अब आप लोग करो कि वो ये चीज को लाने के लिए आपके घर तक शिपिंग कॉस्ट क्या आ रहा है। कस्टमाइज किया तो शिपिंग कॉस्ट तो हो गई नहीं मैम। नहीं, नहीं, आपने जिप लटकन तो मार्केट जाके लेकर आए हो ना, फैब्रिक तो मार्केट जाके लेकर आए हो ना, तो कुछ तो पेट्रोल का खर्चा लगा होगा ना, तो कुछ तो पैसा। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा ना हमारा। यस, 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 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो जाएंगे। हम्म, निकालो। सबका कॉग्स निकल गया, मतलब जो घर पे कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो निकल गया, ठीक है। अब सोचो, हमको होम डिलीवरी देनी है उस कस्टमर को, डिलीवरी चार्जेस निकालो, डिलीवरी चार्जेस जोड़ो। इशिका कर रहे हो ना अपना कैलकुलेशन। यस मैम, एक्चुअली ये वाला सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर आपने पहले ही कर दिया था, तो इसलिए अब उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ, तो अच्छा भी बचा पा रही हूँ। यस, ठीक है। अब कर लिया सब लोगों ने। अब सब लोगों का अगर कोई भी पेमेंट गेटवे है, अगर वो लोग कैश देते हैं तो पेमेंट गेटवे में 0 आएगा। अगर वो लोग ऑनलाइन आपके सीधा जीपे फोन पे करते हैं तो 0 आएगा। अगर कोई आप पेमेंट गेटवे में आप कोई कमीशन, हाँ देखो, ठीक है। वो वाला खुलने वाला ब्लाउज भी देखते हैं। कौन सा खोलना एक वो लाया। कौन सा लाभ खुलने वाला डन नाउ। सब लोग अपनी पैकेजिंग कॉस्ट निकालो। एक लहंगा का पैकेज में आप में भी एक पूरा जिप वाला अच्छा बैग दोगे। इस वाला बैग देंगे, यस मैम। 200, 150, 200 रुपए का पैक हो जाएगा। यस, पूरा पूरा पैकेजिंग निकालो। एक कार्ड का पोटली सोचो, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी चीज आप दे रहे हो पूरा डालो इसमें। पैकेजिंग में एक जेलेटिन होगा, ओके। डन, सब लोग निकाल रहे अपना अपना, ओके। अब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब कितनी आ जा रही है निकालो, सबको जोड़ो। अब पैकेजिंग, शिपिंग, ये करके क्या आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। डन, मैम निकल। डन मैम। सबका निकल रहा है। अब आपका मंथली कॉस्ट
और आप कितना चाहते हो कि हर प्रोडक्ट में कितना मंथली कॉस्ट जोड़ो, वो निकालो। 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, आप मंथली कॉस्ट किस हिसाब से डालना चाहते हो सकता है कि महंगे प्रोडक्ट में आप ज्यादा मंथली कॉस्ट जोड़ना चाहो, ओके, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जोड़ना चाहो, ओके, क्योंकि इनका लंबा प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है। एक कस्टमाइज ऑर्डर फॉर अ लहंगा वो लंबे समय तक चलता है। सो आप एक थोड़ा बड़ा अमाउंट डाल सकते हो। कोई खाली कुर्ता लेके जाता है तो आप छोटा फिक्स यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डाल सकते हो। क्लियर टिल हियर? डाला? यस मैम। अब वन टाइम सेटअप कॉस्ट। अब यामी अपना वो सेटअप कॉस्ट को कितने में डिवाइड करके कब तक उसका पैसा निकालना चाह रही है। तो अगर उसको करना होगा, सोचो 20 लाख है तो वो 5 साल में रिकवर करेगी वन टाइम सेटअप कॉस्ट। तो क्या करेगी, दैट मीन्स 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 मतलब 4 लाख उसको हर साल निकालने हैं। तो 4 लाख के लिए 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 30,000। 30,000 हर उसको हर महीने निकालना है। तो हर महीने 30,000 अगर निकालना है, दैट मीन्स एक पर डे उसको इतना निकालना है, पर प्रोडक्ट उसको इतना निकालना। अपना अपना कॉस्ट निकालो, यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सो वन टाइम सेटअप कॉस्ट हो गया। तो अब टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो, सब लोग अपना अपना टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो। जोड़ लिया सब चीज? मैम एक क्वेरी पूछूं? यस। जो है ना अपना जो फर्नीचर वगैरह का जो फिक्स कॉस्ट है पहले, जो अभी अभी अब मेरा कैसे फिर से रिपीट होने वाला है सब, तो वो कॉस्ट हम कितने ईयर में या रिकवर करना चाहिए? वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, ये चीज का कॉस्ट आपके ऊपर है कि आपका। देखो कई लोगों के लिए, जो अगर सोचो किसकी खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है वन टाइम सेटअप कॉस्ट एकदम कम का कम है। Right. किसी की रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसका हो सकता है थोड़ा ज्यादा है। एंड हो सकता है जैसे मैंने यामी को बोला उसको 5 साल में रिकवर करना है। हो सकता है यामी बोले कि दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय इन लॉज, सो आई डोंट हैव टू रिकवर दैट कॉस्ट। तो हो सकता है उसके लिए कम हो सकता है यामी ने किसी से पैसा लिया है, उसको उसको 1 साल में रिकवर करना है, तो वो ज्यादा कॉस्ट जोड़ेगी। मैम सपोज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का 1 लाख आ गया है, तो हाँ। फिर उसको अगर हमें 2 इयर्स में वो रिकवर करना है तो फर्स्ट हम उसको 24 से डिवाइड करेंगे, फिर यस उस अमाउंट को जितना भी यूनिट आपके मंथली जाते हैं, फिर आप उसको पर यूनिट से डिवाइड कर, मतलब उतने नंबर से डिवाइड करके निकालेंगे। Yes. प्लस करना पड़ेगा वो अमाउंट। यस, वेरी नाइस, गेटिंग राइट। अब जाके आप लोग को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स एंड ये चीज दिखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोगों का केवल कारीगर को पैसा देना, रेंट देना, इसी में ही सारे खर्चे चले जाएंगे। अब प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे क्योंकि आप लोग की प्राइसिंग राइट नहीं गई है। मैम और थोड़ा बहुत एरिया भी कवर ये हो जाता है ना कि हम लोग का अलग अलग ये पड़ता है, क्लाइंट भी अलग अलग पड़ते हैं, कौन से देंगे नहीं देंगे। वो एग्जैक्टली। आपको बताना ही नहीं है। ना 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 ना, नो नो, वो आप कस्टमाइज स्टिचिंग में इसमें प्ले कर सकते हो। कस्टमाइज स्टिचिंग में आप ये वाला चीज में प्ले कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। सोचो लग्जरियस क्लाइंट है तो आप एक बफर लेके चल सकते हो कि मैं मिनिमम इतना चीज निकाल सकती हूँ, ओके। बट तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइंट देयर सेलिंग प्राइस इज द सेम। इरेस्पेक्टिव मेरा ऑफ भी द, मोस्टली सेम ही रहता है सब जगह पे, इसीलिए मैंने पूछा कि उस हिसाब से भी एडजस्ट करना है क्या। irrespective of the client, it should go the same, but at times, according to a luxurious client,
कस्टमाइज स्टिचिंग में यू कैन प्ले विद दैट, यू आर फ्री फॉर दैट। निकाला सब लोगों का। नाउ यू एड योर प्रॉफिट एंड आप अपनी सेलिंग प्राइस निकालो जो आफ्टर डिस्काउंट आपका क्लाइंट आपको पे करेगा। मैम निकाल लिया। निकाल लिया। यस अब मैम। वही एक बार वो डिस्काउंट Yes. वाली चीज वापस बता दोगे क्या थोड़ा? हाँ वही बता रही हूँ। अब उसमें जीएसटी लगाओ। अब ये वाला सेलिंग प्राइस वो अमाउंट आया है जो आपका क्लाइंट आपको पे करेगा डिस्काउंट के बाद। ठीक है, डिस्काउंट के बाद आपका क्लाइंट आपको पे करेगा एंड वही अमाउंट पे फिर आप जीएसटी लगाओगे। ठीक है, एंड अब हम मैम कर ये क्वेश्चन बोलो बोलो एक इशिका। क्वेश्चन था कस्टमाइज में। जैसे अभी मैंने जीएसटी लिया नहीं, बट मेरे एक फ्रेंड से मैंने बोला था मेरा जीएसटी के लिए अप्लाई करने के लिए, तो प्रॉब्लम वही हो रही है कि कस्टमाइज में जीएसटी ऐड करेंगे तो कोई कस्टमर देना नहीं चाहेगा, तो कैसे उसको करें? उसको इन्वॉल्व कर दो उसी में। एंड देखो इशिका, तो अच्छा। ना अभी देखो जैसे मेरे को तो ना इंडिया लेवल पे काम करना था। ठीक है, तो मेरे को अपना केवाईसीज के लिए मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑटोमेशन सेटअप है मेरे। ओके, पर जब तक इशिका तुम्हारा 20 लाख क्रॉस नहीं हो जाता तब तक यू कैन प्ले सेफ विदाउट। ओके, तो मेरा क्रॉस नहीं किया है मैम। नहीं, फिर जरूरत नहीं है। अगर आपका पर एनम 20 नहीं लाख एक्चुअली पर मतलब ऑन तो नहीं, एक्चुअली वेबसाइट के लिए सोच रहे थे ना, मैंने कहा था ना आपको, जब आप मतलब जब आप बताओगे कि अब ले सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, तब तो हमें जीएसटी चाहिए होगी ना। यस, उसके लिए जरूरत नहीं। डांस कॉस्ट्यूम का मैं जो है ना वो थोड़ा वर्ल्ड वाइड शुरू करना चाह रही थी, इसलिए। जब तक आप वेबसाइट पे नहीं प्ले कर रहे हो तब तक हाईलाइट्स को एज अ मिनी वेबसाइट यूज करो। जो आपके इंस्टाग्राम के जी नहीं। highlights है अच्छा। उसको आप वेबसाइट की तरह यूज करो। बहुत लोग बिना वेबसाइट केवल हाइलाइट्स पे अभी तक प्ले कर रहे हैं। मैम मेरा भी एक डाउट था, हाइलाइट्स लाइक हम आपने जो भी कॉस्ट निकालने के लिए बोला था ये हमें लहंगे की बोला था, राइट? सो दैट इज अ हायर अमाउंट। तो तो जो आप हम अपना प्रोडक्ट ले लो, आप अपना जो रखते हो ना वो प्रोडक्ट पे कैलकुलेट करो, प्रैक्टिकल। ओके, आई मीन अब मैंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया है, तो आपका बोलना था कि जो 4000 है उस पे 0.4 आप प्रॉफिट रखोगे। नहीं देखो, मैंने आपको रेंज बताया है ABC के लिए। ओके, नहीं, 4,000 पे हमने आपको 0.7% बोला है। नो इट वाज 0.4, 2800। 0.4 है 10,000 के लिए। ओके। ठीक है, हमने क्या बोला है, आप ABC में देखो, आपका ABC डिफरेंट हो सकता है। हम्म। देखो, जैसे सोचो कोई 10,000 की, सोचो बांधनी की साड़ी है। सो 10,000 की साड़ी पे हम 10,000 का प्रॉफिट लगाएंगे तो साड़ी बहुत महंगी लगेगी। ओके, सो 10,000 पे हम 0.4% इंक्रीज कर रहे हैं। देखो अब डिफरेंस देखना आप लोग। हमने एक प्रोडक्ट 500 का, हमारे लिए हमने प्रॉफिट कितना लिया, 750। ओके, एंड 10,000 के प्रोडक्ट पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4,000। सो 4,000 बड़ा है कि 750? समझ में आ रहा है? तभी जो लोग हायर एंड प्रोडक्ट्स रखते हैं जल्दी जल्दी पैसा कमा पा रहे हैं। दैट मीन्स 4,000 प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम कितने, 5 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे टू गेट दैट 4,000 का प्रॉफिट। जहां पे एक इंसान एक बंदेज की साड़ी बेचा, 4,000 प्रॉफिट अंदर। दैट मीन्स जो भी चीपर प्रोडक्ट है उसको क्वांटिटी ज्यादा बेचना पड़ेगा टू गेट दैट प्रॉफिट शेयर। यस। समझ में आ रहा है? अब मैम ये फाइनल प्राइस के बाद वाली 2 स्टेप थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, डिस्काउंट वाला चीज। यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं, सबका फाइनल प्राइस निकल गया। यस सबका मैम। फाइनल प्राइस निकल गया। सोचो हमारा फाइनल प्राइस आया है 5,000 रुपए, एग्जाम्पल। अब हमको 5,000 रुपए में वी वॉन्ट टू गिव 25% डिस्काउंट। 5,000 सेलिंग प्राइस आया, मतलब हमारे घर पे हमको 5,000 चाहिए।
हमारा सेलिंग प्राइस इज 5000 हमारे लिए अभी। टैग बिल्ले पे 5000 नहीं जाएगा, ठीक है। हमको 25% डिस्काउंट देना है, तो बताओ कितना होगा। 5000 के हमारे लिए सेलिंग प्राइस आया है, जो हमें चाहिए घर पे, विदाउट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, तो कितना आएगा। 6666 डिवाइडेड बाय 75। यस, मतलब हम ये टैग प्राइस पे, हमारे टैग प्राइस में क्या लिखा रहेगा, इतना। एंड फिर क्लाइंट, कितने कितने परसेंट से किया मैम 5000 को? अब पहले बताओ, अब बताओ मुझे विनीता, हमने को सोचो 35% डिस्काउंट देना है, कोई नहीं बताएगा, विनीता बताएगी। 35% डिस्काउंट देना है, बताओ विनीता कितना जाएगा, नीचे किस पे डिवाइड होगा। 5000 का है, हमें 35% डिस्काउंट देना है, तो क्या 65 मल्टीप्लाई। हाँ 65 से करेंगे मैम। यस, 65 से पक्का। मैम वही मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। कौन बताएगा मीनाक्षी बोलो, कितने डिवाइड करेंगे। 65। ठीक है, तो कितना आएगा तो बताओ। 5000 डिवाइड बाय अगेन गड़बड़ कर रहे हो। 5000 इंटू, इंटू 65 डिवाइड बाय 100। नो, Into 100. गड़बड़। नहीं, 5000 into 100 डिवाइडेड बाय 65। यस, इंटू हमेशा अच्छा 100 रहेगा, जो चेंज होगा वो नीचे होगा। हाँ ठीक है। ओके। मतलब यस हमारे मैम। बिलिंग पे टैग कितना जाएगा, 7692। 7692 हमारे बिलिंग पे जाएगा, मतलब उस पे। ओके, आप लोग सबने जीएसटी भूल गया है। मैम जीएसटी कितने परसेंट लगाना होगा? तो 18% जनरली जाता है क्लोथिंग ब्रांड पे, 18% जाता है। एंड अभी तक आप लोग जीएसटी मैम ये मैम रॉ मटेरियल में तो 5% जाता है ना? मटेरियल पे 5% जाता है, फिनिक्स प्रोडक्ट पे 12 से 18% जाता है, ठीक है। तो आप लोग अभी तो सेफ प्ले कर रहे हो, आप लोग का 20 लाख अभी तक, जब तक आप लोग कर पा रहे हो जीएसटी की चोरी डू, मैम तो भर रहे हैं, ठीक है। ओके, 13%. गॉट टिल हियर। दैट मीन्स हमें अब जितना हमारा प्रोडक्ट का प्राइस आ रहा है, उतना तो प्रॉफिट हमारा है ही। दिख रहा है कुछ पैसा आता हुआ। हाँ श्वेता, कुछ दिख रहा है कि। बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। मैम एक तो और मैम हमारे को हर एक प्रोडक्ट में इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? नहीं, वही चीज पे आ रही हूँ, वही चीज पे आ रही हूँ। अब आप लोग ना एक एवरेज निकाल लो, ठीक है। हमने जो ये 0.5 1.52 एंड ये जो करा था ना, एक एवरेज निकाल लो। आप लोग इतने साल से कर रहे हो, आपको ABC पता है अपना, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो कि अगर A है तो इंटू 1.5 या 2 टाइम्स कर दे रहे हैं प्राइस। B वाला प्रोडक्ट है तो 0.7 0.6 0.8 तक कर जा रहे हैं। C वाला प्रोडक्ट है तो 0.5 से थोड़ा नीचे ले रहे हैं, बस। सो लेट्स डू फटाफट एक दो एग्जाम्पल और। मैम एक पूछूं। यस, एक्चुअली अगर स्टिचिंग में हम लोग करते हैं ना, तो स्टिचिंग में कैसे रहता है कि बाबा हम ही कॉस्ट डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट रहता है तो प्रोडक्ट का उसका एक कॉस्ट रहता है, उसमें हम ऐड करते हैं। तो अभी हमें टोटल फिक्स कॉस्ट वगैरह जो हम मंथली के हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से जाएगा, वो भी हमारा अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो उसमें परसेंटेज वाइज जाएगा, छोटा रहेगा तो हम ज्यादा कैलकुलेट ऐसे वो भी करना पड़ेगा ना कॉस्टिंग में भी। देखो आप लोग क्या करो, अपना ब्रॉड ब्रॉड फिगर्स ले लो। जैसे आप लोग को पता है कि आपका यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना जा रहा है, तो आप लोग निकाल लो कि हर प्रोडक्ट में मुझे वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इतना जोड़ना है, वो निकाल के पहले रख लो, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशंस आपको फर्स्ट एक दो प्रोडक्ट में लगेगा, बाकी आपको अंदाजा ही आ जाएगा। ओके, सो लेट अस डू, एवरीवन विल कैलकुलेट फटाफट। 6,000 का एक कॉट सेट है, ठीक है। 6,000 का कॉट सेट है एंड हमको इस पे देना है 50% ऑफ।
6,000 का कॉर्ड सेट हमें पड़ा है, फटाफट कैलकुलेट करो आपके लिए कितना प्राइस आ रहा है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि सबका यूनिट कॉस्ट अलग है, सब लोग का फिक्स्ड कॉस्ट अलग है। फटाफट निकालो। ऋषिका तुम भी कैलकुलेट करो। 6,000 का कॉर्ड सेट है तो मैम एक्चुअली मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं अपने बिजनेस में कैसे करूं। मैंने ऐसे सारे कॉस्ट बढ़ा दिए, लेकिन नहीं नहीं, मोटा मोटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक वो चीजें होंगी ही नहीं। अप्लाई करते करते इसका हैबिट होगा। खाली कंसेप्ट लेकिन क्लियर। मुझे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कैसे क्या करे कुछ। माय डियर सुनो सुनो, क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया हमारा? मंथ फिक्स्ड कॉस्ट नाम हटा देते हैं, मंथली कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तुम रेंट दे रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, मास्टर जी को, कारीगर को, सब दे रहे हो। उसको डिवाइड, उसको कर दो तुम्हारा कितना आ रहा है, उसको डिवाइड बाई 30 कर लो, या डिवाइड बाई कितने ऑर्डर्स तुम लेते हो उतना कर दो। ठीक है तो तो मैम कुछ फिक्स नहीं है ना ऑर्डर अभी? पहले तो थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी मैं बल्क का काम कर रही हूँ, अच्छा तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा निकालो। मैम मेरा एकदम क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ आ गया मुझे। समझ आ गया? मैंने 2-3 तरह से करके देख लिया, हर मतलब करेक्ट आ रहा है कि जो प्राइस हमें चाहिए उसमें कितना ऐड करना है, तो उसके बाद हम जो डिस्काउंट देना चाहते हैं वो दे दें। हो गया क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। यस। अब तुमने डिजाइनिंग कॉस्ट सबके लिए निकाल ली है, कुर्ता के लिए, शरारा के, सबके डिजाइनिंग कॉस्ट निकाल ली है? हाँ मैम, वो तो अंदाज से हर पीस में एवरेज जोड़ सकते हैं, ठीक है। हर बार निकालने की अरे जरूरत अपना लोगों को बता देना, ताकि वो ना, आप अपनी ही स्टैंडर्ड बढ़ा ले रहे नहीं। हो एक आप। लिस्ट बना लेंगे मैम, डिजाइनिंग कॉस्ट की लिस्ट हर आउटफिट की। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इन दिस। अकॉर्डिंग यस। टू द कस्टमर करो। जिसमें सोचा आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, 1-2 घंटा बैठ रहे हो, तो उस पर ज्यादा टाइम लो, ज्यादा पैसे लो उसके। ठीक है, एंड जिसको फट से हो जा रहा है उसके कम पैसे लो। ओके, क्योंकि दिस इज वेयर वन सेगमेंट वेयर यू कैन प्ले। मैम जैसे ब्लाउजेज, एक क्वेश्चन था, जैसे ब्राइड्स के ऑर्डर आते हैं तो उनके ब्लाउजेज रहते हैं बल्क में कि 15 ब्लाउज है, 20-25 ब्लाउजेज हैं, तो उसके लिए बहुत देर बैठना पड़ता है। एक एक ब्लाउज का डिजाइन डिस्कस होता है, फाइनलाइज होता है। तो भले सिंपल ब्लाउज हो तो बेसिक स्टिचिंग जो हमारी जहाँ से स्टार्टिंग रेंज है वो ही लेना पड़ती है, और बाकी डिजाइनिंग वाले जिसमें डिजाइन हो उसमें ज्यादा चार्जेस होते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज? चीज ना, मेक इट वेरी क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर करो कि अगर आपका स्वीट हार्ट नेक है, जो भी एल्बो नेक है, जो भी पैटर्न है, अगर आपका सिंपल है तो मेरा 100 रुपीज या 200 रुपीज डिजाइनिंग कॉस्ट जाएगा। बट इफ यू वॉन्ट मी टू ब्रेन स्टॉर्म इट एंड अलग अलग सबका डिजाइन पैटर्न सर्च करूं, तो मेरे इतने पैसे डिजाइनिंग कॉस्ट जाएंगे। पता है, मेक योर सेल्फ, अपने आप को सोचो, यू मनीष मल्होत्रा ऑफ इंदौर। ठीक है, हैव दैट वाइब एंड फीलिंग so that people will look up to you. Yesterday I had a small celebration. मेरी फ्रेंड की डॉटर का वेडिंग का कुछ प्री फंक्शंस था, आई वेंट, बिकॉज नाउ दीज डेज आई एम अनअवेलेबल। थोड़ा सा हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू मूविंग आउट, so wherever I go, people treat me as I've become a celebrity. Okay, so they want to come and they want to, बोलते नहीं हम तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, प्लीज कुछ सिखाना। दिस इज वन थिंग, वेर एवर आई एम गोइंग, कुछ माइंडसेट का सिखाना, कुछ उसका सिखाना। ओके, सो आई कीप ऑन टेलिंग, मैं जितना भी फ्री में सिखाऊंगी तुम लोग फ्री में ही लोगे। देयर इज नो पॉइंट सीखना, दे विल नॉट प्ले वैल्यू टू इट ना। जिस भी लेडी से मैं मिल रही हूँ, मेरे को कुछ सिखा देना, मैं अपने बेटे को भेज दूंगी, मेरे बेटी को भेज दूंगी, उसको समझा दे, उसको सिखा दे। मीन्स मैम खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कभी भी। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैंने अपने बार रेस किया ना, विनीता, मेक जस्ट रेज योर बार, रेज योर बार। मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला था, तुम्हारा बुटीक को ऑरा में थोड़ा प्रीमियमनेस लाओ, हैव दैट प्रीमियम फील। विनीता आप ऐसा करो, आपके इंदौर में ही जो एवरीवन
आप जो भी एरिया में रहते हो वहां का टॉप नॉच फैशन स्टोर में जाओ, वहां की वाइब और फीलिंग लेकर आओ, एंड वो फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ट्राई टू गिव टू योर कस्टमर्स। जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करके आओगे तब तक आप वो नहीं दे पाओगे। मैम इसीलिए मैं हमेशा करम कोठारी में जाती हूँ, वहां की वाइब्स बहुत एकदम रिच वाली आती है। दिस इज फ्रॉम करण कोठारी, ये कोठारी का है, दिस इज फ्रॉम बटुक भाई। हाँ, तो राइट, मतलब वहां की वाइब्स जो है ना, वो इमेजिन करके ही मैंने अपना बुटीक का कंस्ट्रक्शन किया है मैम, एक्चुअली। you know, this is the easiest and the shortest way to become rich. कभी भी जाओ, stay in that 5-star property. You yourself will feel, yes, even I am rich. Okay? And और rich की feeling चाहिए, लॉन्ड्री में कपड़े दो और डेली सुबह वो टैग फाड़ के पहनो, और रिच फील। एंड और रिच फील कराना है, start giving tips to your assistants and everyone, और रिच फील। और रिच फील कराना है, डोंट डू चिक चिक विथ योर मास्टर जी, और you'll feel rich. And tell them, I'll give you 200 more, don't do chick chick, keep your mouth shut and work. Okay. You know what? I actually, जैसे Bangalore, I'm going to Bangalore in the month of May to receive an award, and that award function is in Taj. So I have made it up mind कि I want to stay in Taj property only to make myself feel that rich as well. Okay. So मैं बोल रही हूँ, go to big fashion stores, see that vibe, feel that vibe, you will love it, and वो vibe दो अपने clients को। दुकान जैसा नहीं चाहिए, बुटीक जैसा रिजल्ट और दुकान जैसा वाइब दोगे तो कैसे मजा आएगा। विनीता इज डन विद द प्राइसिंग। मीनाक्षी समझ में आ गया कैसे करना है प्राइसिंग अब? ठीक है, अब शिफ्ट कर लेना, जहां भी एक दिन बैठना, चेंज ऑल योर टैक्स। ओके, डोंट डू कंजूसी, यार इतना मेहनत करना पड़ेगा टैक्स चेंज करने में, कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा एक दिन का मेहनत से अगर 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा जा रहे, लेट्स डू इट। ओके ओके, प्रांजलि एंड एवरीवन समझ में आया? श्वेता एंड एवरीवन, आरती समझ में आ गया हम कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? मैम आई हैव वन डाउट मैम। हाँ जी, पूछो। मैम जैसे फिक्स्ड सेटअप कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, सपोज इट इज लाइक 10 years बैक है, 6 to 7 years बैक है, तो मैम वो उसको कैसे ऐड करें? वो तो हो चुका अब, लाइक सपोज फर्नीचर है। जीरो आएगा उस केस में। ओके, केस में जीरो आएगा, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट विल कम ऑन अ चीपर रेट। दैट मीन्स Okay. आप थोड़ा सा अच्छा मार्जिन ले सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं बांधनी साड़ी का एग्जांपल दूं एंड आपका यूनिट सेटअप कॉस्ट कम है, तो अगर आप 0.4% उसमें ऐड करते तो आप 0.5% पे ऐड कर सकते हो। ओके मैम। या फिर अगर अपना सस्ता दिखाना चाहते हो क्लाइंट को तो 0.4% ही ऐड करो, क्योंकि आपकी खुद की प्रॉपर्टी एंड वो निकल चुका है खर्चा, तो फिर वो आपका सस्ता लगेगा लोगों को एज कम्पेयर टू द मार्केट। ओके मैम। मैम मैम जैसे जो फिक्स्ड कॉस्ट मंथली है, लाइक वो 1 लाख आया मेरा, तो 1 लाख एंड 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 वर्किंग डेज है, तो उसको 25 से करना है या 30 करना ही है, कि जो मतलब मंथ, डेज ऑफ द मंथ? देखो, इट डिपेंड्स अपॉन आइदर डेज ऑफ द मंथ। अगर आपको पता है कि मेरे एक दिन में इतना खर्चा, इतने ऑर्डर्स निकाल ले रही हूँ, एक्चुअली इट शुड नॉट बी डेज, इट शुड बी ऑर्डर ऑफ द मंथ। ओके, एक महीने में मैं कितना चाय सेल कर रही हूँ या कितने ऑर्डर्स ले पा रही हूँ, इट शुड गो इट दैट वे। ओके मैम। ठीक है। मैं अभी जस्ट मैं एक देख रही थी, यानी अगर मेरा अगर मंथली कॉस्ट मैंने निकाला, प्लस अपना जो मेरा समझो इंटीरियर का खर्चा आ रहा है वो देखा, और थोड़ा बहुत जो अपना यानी रॉ मटेरियल या वगैरह हम जो ये करते हैं, बटन्स बोलो, हुक या सब जो भी है, वो एक अमाउंट फिक्स किया, मेरा डिजाइनिंग का कॉस्ट किया मैंने ऐड, फिर भी वो जो अमाउंट है ना अभी 1250, 200, 1450 होता है, और प्लस 500 एंड 2000 के अराउंड वो मेन बेसिक कॉस्ट आती है।
अगर मैंने पकड़ा तो। लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग रेंज जो है रेडी टू वेयर साड़ी है वो 1000 का है, तो उसमें भी कॉस्ट बढ़ाना है, या फिर मैं अगर मेरे यानी हैंडवर्क के ब्लाउज है वो ज्यादा कॉस्टिंग में, उसमें मार्जिन में ज्यादा लेती हूँ, तो वो चीज मैं वहां पे एडजस्ट करूँ तो चल जाएगा, बेसिक कॉस्ट वो रख के। डिपेंड्स साक्षी कि आपको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। हर हर एक्चुअली यू हैव टू रिवर्क ऑन प्राइसिंग ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब जब आप नया सेटअप करोगे, डू अभी आप जो प्राइसिंग चल रहा है उसको चलने दो। जब आप नए सेटअप में रीवर्क ऑन प्राइसिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम एंड देन स्टार्ट, ठीक है। यू हैव टू रीवर्क। देखो भले आप लोगों को क्या दिखाना है, सपोज मीनाक्षी के पास एक कुर्ता है 2000 रुपए का, अब तो अगर कोई कस्टमाइज स्टिच करवा रहा है वो कुर्ता उसको पड़ रहा है 3500 का, समझ में आया। रेडीमेड कुर्ता उसको पड़ रहा है 2000 का, कस्टमाइज स्टिचिंग के पड़ रहा है 3500 का। डिफरेंस कहाँ है, बोलो डिफरेंस कहाँ है। तो 2000 का खरीदेगा कि 3500 का खरीदेगा। उसको स्टिचिंग कॉस्ट में डिफरेंस आ जाती है, क्योंकि वो बल्क में बन रहा है तो सस्ते हम में बन जाता डिजाइनिंग है। और कस्टमाइजिंग में वो रेट लगा रहे हैं ना मैम, लेकिन क्या, क्यों, अगर सोचो ना एवरीवन वेरी, इफ यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इन इट। मीनाक्षी के पास एक क्लाइंट आई, उसको एक 2000 का कुर्ता है, सिमिलर टाइप अगर वो स्टिच करवाती है उसका 3500 पड़ता है। क्योंकि जब वो कुर्ता बनवाया था उसका कॉस्ट, हो सकता है जो मटेरियल कॉस्ट था वो सेम नहीं था, अभी जब बनवाएंगे। नहीं समझा, मैं कस्टमर हैंडलिंग की बात कर रही हूँ, अब आप लोग सब ध्यान से सुनना। मैं सोचो मैं गई मीनाक्षी के स्टोर पे, ओके, मुझे एक कुर्ता पसंद आया जो 2000 का है, एंड मुझे एक फैब्रिक पसंद आई जिससे मैं अगर कुर्ता स्टिच करवाती हूँ वो 3500 का पड़ता है। तो मीनाक्षी मुझे क्या चीज करने में कन्विंस करेगी, एंड हाउ विल स्टार्ट मीनाक्षी। मैम आई विल कन्विंस के फैब्रिक का कॉस्ट डिफरेंट है, जिसमें ऑल द कॉस्ट हैव गॉन अप, बिकॉज जब ये डिजाइनिंग हुआ था इट वाज मेड वन पीस और आपके लिए स्पेशली बन रहा है, इट इज अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट। माय टेलर इज अगेन गोइंग टू रीकट, he's going to get involved again, पूरा everything is going to be recut, redesigned। नहीं, कस्टमर हैंडलिंग में जीरो। मैम शैल आई ट्राई? मैं यस ट्राई। मैम उनको ये बोल सकते हैं ये स्पेशली आपके बॉडी टाइप के लिए मैं कस्टमाइज करूंगी, वो जो फैब्रिक है वो शायद आपको आपके बॉडी टाइप को सूट नहीं करेगा, बट ये आपको स्पेशली आपके लिए डिजाइन रहेगा, आपके लिए पर्टिकुलरली आपके स्लाइड राइट गए फिर वो चीज हो गया। मतलब आप एक अपना ही प्रोडक्ट का तारीफ करो, एक अपना ही प्रोडक्ट का बोल रहे हो, शायद वो सूट नहीं करे। दोनों प्रोडक्ट आप ही के हैं। हाउ विल यू हैंडल द क्लाइंट, हाउ विल यू हैंडल द क्लाइंट कि वो सिलवा भी ले एंड वो 2000 का भी खरीद ले। लेट मी चेक हु इज ट्राइंग टू सेल मी, वो मैं सिलवा भी लूं एंड 2000 का भी ले लूं। मैम दोनों अपने में एक अलग है, लाइक दोनों की डिजाइन्स एंड ऑल बहुत अच्छी है, दोनों आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। ये पर्टिकुलरली आपके लिए कस्टमाइज करेंगे, आपका डिजाइनिंग रहेगा, कॉलर नेक्स्ट लाइन आपको कुछ आपकी पसंद का हम दे सकते हैं इसमें आपको। सी अगेन हम डिस्काउंट दे देंगे मैम। सबको मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बोलूं मैम, से मैं सड़क पे चल रही हूँ मुंबई के मार्केट में, एंड पीछे से मेरे पास कोई आ रहा है एंड बोल रहा है 100 का दो, 100 का दो, अगर 3 लोग हैं तो 80 का दे दूंगा, ऐसे लग रहा है मुझे। अरे यार आप बुटीक ओनर हो, अथॉरिटी मेरे को कहीं दिखी नहीं है। ऐसा अथॉरिटी से आओ ताकि ऐसा चीज बोलो कि मेरे को लगे यार अगर मैं ये नहीं खरीदूंगी तो आई मिस ऑन इट। हु वांट्स टू ट्राई? मजा नहीं आया मैं किसी try का? यस बोलो। फर्स्ट थिंग मैं आपके बॉडी टाइप के हिसाब से दे रही हूँ वो कुर्ता आपको स्टिच करके, फिर उसका फिनिशिंग आपको जो मैटर करता है वो मैं आपको दे रही हूँ, और जो फील है और आपका फिटिंग है वो बेस्ट रहेगा, इसलिए आप मुझे, यानी मैं उसको कन्वे नहीं करूंगी मैम एक्चुअली हिसाब से, मैं जस्ट उनको बोलूंगी कि अपने यहाँ एडवांटेज ऐसे है, या इनडायरेक्टली ये दिखा दूंगी कि यानी अगर वो टॉप है और वहां पे वो एक कॉस्ट में मिल रहा है, तो फिनिशिंग आपका बॉडी टाइप के हिसाब से और आपको जो वर्क मिलेगा जो वो बाहर आपको आ नहीं रही हूँ। मिलेगा। नहीं लूंगी। नहीं लूंगे
मैम मैम उनको ये भी मैं बोल सकते हैं कि जो मैं डिजाइन करके दे रही हूँ वो यूनिक रहेगा। अगर आपको समथिंग कुछ यूनिक पहनना है या हटके पहनना है तो जो मेरा डिजाइन रहेगा वो ये मे भी सेम किसी के पैटर्न बोला पास ना मैम नहीं। ने। नहीं लूंगी। अरे आप लोग को प्ले हम नहीं करना यार। कस्टमाइज पीस में हायर प्राइस करके मैम ये पीस डिस्काउंटेड मैम इतना करके। लेकिन मैम एक्चुअली वहां पे रहते मैं हैं वो रॉ अरे आज तक ये बल्क में लेते हैं ना वो लोग, देखो हम तो मैं जब बुटीक चलाती थी, मैं एक क्लाइंट को 5 से 8 पीस बेचने का हिम्मत रखती थी। तभी मैं एक 7 लाख रुपीज पर मंथ बना पाती थी ऑपरेटिंग फ्रॉम होम। यू ब्रिंग अ क्लाइंट, आप लोग को क्लाइंट को हैंडल नहीं करना आ रहा है यार। हैंडल कैसे करेंगे? मैम जैसे मैं कस्टमर को बोलती हूँ, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर मार्केट से खरीद के लाते फिर मेरे पास से ऑल्टर करवाते हैं। तो मेरे पास जो कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे आप रेडीमेड जब कस्टम लेते हो तो ये आर्म होल के पास ना यहाँ पे सेल आती है रेडीमेड्स में, लेकिन हमारे पास नहीं आएगा। हमारा अगर आप रेडीमेड भी लेते हो तो भी ये सेल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग खुद से बनाते हैं और इस पे खास ध्यान रखते हैं, इसकी कटिंग पे। जीरो ये ऑन हमारा कटिंग डिफरेंट होता है। क्लाइंट हैंडलिंग टू एवरीवन। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने बुटीक के फीचर्स बेच रहे हो। समझ में आ रहा है? आप लोग अपने बुटीक के फीचर्स बेच रहे हो। हमको फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग बेच रहे हो मेरा ये सोनी टीवी है, इसमें इतना है, इसमें ये है, उसमें ये है। आप लोग फीचर्स बेच रहे हो। मैम मैं आए। यस। इफ आप ये वाला आपको जो पसंद आया है फैब्रिक, ये तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आप इसके साथ जाएंगे तो मैं आपको कुछ ओवरऑल डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगी, और कुछ मेंबरशिप प्रोवाइड करूंगी जो आपके लिए 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगी। फिर आप लोग सब फीचर्स बेच रहे हो। मैं एक चीज जो ढूंढ रही हूँ, आप लोग वो चीज क्लाइंट के साथ कर ही नहीं रहे हो अभी तक। क्या हुआ? ये बोल सकते हैं these are हाँ अच्छा designer बैठा है pieces, only one piece, one design. तो लूज करते हैं उसको फिर। क्या कैसे बोलोगे वो चीज? वो ही मैं चाह रही हूँ। हाउ विल यू से दिस? हाउ विल यू से दिस? वन पीस, वन डिजाइन, यूनिक डिजाइन, सब समझ में आ रहा है, पर ये सब फीचर्स लग रहे हैं, इसको बोलोगे कैसे? ये एक नया डिजाइन आया है, ओनली सिंगल पीस है, स्पेशली आप जैसे प्रीमियम क्लाइंट के लिए, जो आपको बहुत अच्छा। थोड़ा पास जा रहे हो, थोड़ा पास जा रहे हो उसके। आप लोग को क्लाइंट कुछ स्पेशल दिखाना है मैम। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट थिंग इज रैपो वाला जो चीज है ना, आप लोग ना, क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को क्या चाहिए? स्पेशल फीलिंग, टच, स्पेशल फीलिंग, टच, क्या चाहिए? Uniqueness. इमोशन, यूनिक चाहिए। सेटिस्फेक्शन। और सबसे एक बड़ी चीज जो चाहिए, इम्पोर्टेंस, और स्पेशल वन। चीज, तारीफ। आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी तारीफ। सिंपल, सिंपल इज दैट। जब उसने कुर्ता आपको ऐसे ये पसंद किया, नहीं नहीं, आप इस पे लगा के देखिए ना, क्या लग रहा है भाभी। हाँ, अमेजिंग। बोले आपके घर में तो 2 फंक्शन हो जाते हैं, आप एक ही ले रहे हो। ऐसे करते हैं क्या? हाँ, मैं आप ही के हिसाब से मैंने सोचा था ये आपकी पर्सनालिटी बात पे। करते हैं भाई। हाल तो ओके। एंड अरे यार, आप लोग को क्लाइंट के साथ जो कनेक्शन बनाना है वो किसी ने नहीं बनाया। आप लोग खाली फीचर्स बेच रहे हो। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। क्लाइंट को मतलब नहीं वो सब फीचर्स से। क्लाइंट को मतलब है हाउ यू मेक देम फील। दो तारीफ, झूठी तारीफ नहीं, एक्चुअल तारीफ। हाउ यू मेक देम फील। मुझे किसी के साथ फीलिंग में मजा ही नहीं आया कि बस का जाके प्रोडक्ट खरीद। समझ रहा है? फीचर्स नहीं, मेक देम फील। When I used to go to my boutique वाला for my shopping, मैं उनके लिए जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान टाइप जाता है ना, उस टाइप का होता था। दे और भाभी जी बहुत दिनों बाद आए। मतलब उनका जो पहला जो वर्ड एंड लैंग्वेज है, अरे बड़ा जच रहा है जो पहन रहे हो, आपके टेस्ट के लायक दिखाता हुए, मजा आ जाएगा आपको। आप लोग उसको फील कराओ ना यार, वो स्पेशल, वो यूनिक, वो इम्पोर्टेंस।
खाली बेचा 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 बेचा। ऐसा कराओ कि वो एक लेने आया था 4 लेके जाए। ओके, आप लोग को कस्टमर रिलेशन पे फोकस करना है। एवरी क्लाइंट को इंपॉर्टेंस, यूनिक, उसको महसूस कराना है कि वो डिजाइन इज ओनली मेड फॉर हर। ओके, एंड उसके लिए आपका ऑरा बहुत अपलिफ्टेड रहना चाहिए। पुराने पजामे एंड पुरानी टी शर्ट पे क्लाइंट हैंडल नहीं होगा, क्योंकि हम घर से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, मैंने अपने मेरे एक ऑफलाइन क्लाइंट को बोल बोल के उसका कपड़ा पहनाना चेंज करवा दिया पूरा। इसे हले आता कसं Okay, there is an offline client of mine. Okay, she was in, she designs really good clothes, but she was with worst of pajamas and a purana kurta and with her purani slipper. And जब मैं उसके चेंजिंग रूम में जाती थी, and a very पिटीवी हाल में heels, I told her, I want to gift you something, a slipper for you, a footwear for your changing room, okay? एंड प्लीज तू थोड़ा अपने कपड़े के खुद के पहनने के स्टाइल को चेंज कर। तेरे को देख के विश्वास ही नहीं होता कि तू मेरे से अच्छा बनाएगी। यू कैन क्रिएट सच गुड थिंग्स, बट तेरे को देख के वो फीलिंग ही नहीं आ रही ना। दैट फीलिंग शुड कम विथ योर ऑरा इटसेल्फ। ओके, यू शुड कम लाइक अथॉरिटी। इसको लगना चाहिए कि हाँ, आप कोई टेलर मास्टर पास नहीं आए हो, आप एक बुटीक में आए हो, एंड यू आर द ओनर ऑफ द बुटीक एंड यू गिव दैट गुड वाइब्स। ओके, तो गुड वाइब के साथ वो चीज करो। हैव दैट अ बिट ऑफ क्लास। Yesterday I was so very busy, for still then I managed putting a golden color का nail paint because I was draping that sari with this. मैंने सुबह ही देखा मैम मैं आज मॉर्निंग में बोलने वाली थी आपको कि आपके वाली थी। नेल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। you know you know wherever I go, I make it a point that I am up to the mark wherever I'm going. हाँ, सुबह ही नोटिस किया, इतना बिजी होने के though बाद I'm with my तो अप टू डेट रहते pajama at हैं। the bottom because I'm only seen till here. Okay, but please have that vibe. मेरे पास जो भी क्लाइंट आता था, नहीं भी खरीदने के उसमें आता था, मैं उसको 5 पीस बेचना वाज अ पीनट फॉर मी, जितने का भी वो। एंड आई न्यू हाउ टू क्रिएट दैट वाइब कि मेरा नया अराइवल आने के समय, उसके पहले मैं इतनी वाइब क्रिएट हो चुकी होती थी कि पीपल, मैं अपना लॉट खोलती थी एंड खींचा तानी होके विद इन 1 डे आई यूज टू मेक आराम से 2-2 लाख के सेल। अरे भाभी ये पीस मेरा था, मैंने बोल दिया, आप लोग 10-10 12-12 पीस इकट्ठा लेके जाते थे। तो प्लीज क्रिएट दैट स्टफ। आई हैव डन दिस फॉर इयर्स। पीपल जहां भी जाती हूँ, पीपल विल टेल मी, अरे यार बुटीक तो खोलो, बुटीक तो खोलो। मैं बोले मैं बुटीक नहीं खोलेंगे, आई ओपन अप अ मल्टी ब्रांड स्टोर नाउ। हमले आई एम ट्रेनिंग सो मेनी बुटीक ओनर्स अक्रॉस द कंट्री। तो जिनका मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगेगा, आई डू अ पॉपअप एडिशन एट माई प्लेस। आई एम रेडी टू गिव यू भर भर के क्लाइंट्स, बट जब तक आई डोंट बिकम कॉन्फिडेंट, हाउ विल आई गिव इट टू यू ऑल? तो अभी खाली एक स्ट्रीम में ऑपरेट कर रहे हैं। मैं सोची थी आज 4:30 बजे खत्म कर दूंगे ना, हैव अ हाफ एन आवर ऑफ स्लीप। ओके, नाउ ओके, प्राइसिंग क्लियर फॉर एवरीवन। बिल्ला चेंज कर दो। महंगा को डबल नहीं करना है, 0.5% से नीचे डालना है। आई मीन ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? 10,000 का 20,000 नहीं, 10,000 में कितना डालेंगे? 3 से 5,000 का प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कपड़ा। ओके, हम 10,000 नहीं, ABC। आपके लिए एक कैटेगरी 10,000 हो सकती है। ओके, आप चाहो तो अपना एक कैटेगरी 10,000 कर सकते हो, इट डजंट मैटर। सो चेंज योर प्राइसिंग, एड योर डिजाइनिंग कॉस्ट, एंड थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इस चीज का ध्यान रखो, मंथली कॉस्ट कितना आ रहा है। डन? ओके, सो वी मीट टुमारो मॉर्निंग, चेंज एवरीथिंग एंड कस्टमर को हैंडल करना सीखो। जबान को मधु मक्खी बना लो। मधु मतलब शहद टपकना चाहिए।
I used to be so sweet with my clients ना, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को लगता है शुगर की बीमारी हो जाएगी, इतनी मीठी मीठी बन बन के ना। भाभी क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है? नहीं भाभी आपके स्किन के सामने कहा। बोले नहीं भाभी आप पे इतना अच्छा लग रहा है, यू वोंट बिलीव। मतलब इतना स्वीट आई वॉज टू क्लाइंट्स ना, कि मैंने अपने बच्चों को गुस्सा करना छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ देम। so so be very sweet to your clients. Okay, at times have fun, at times कुछ knickknacks को ऑफर कर दो, at times कुछ जार्स में चॉकलेट्स डाल दो। अट्रैक्शन रखो ना थोड़ा थोड़ा, दुकान वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, खुद अट्रैक्टिव लोगों ने अट्रैक्टिव बनाओ। ओके, डोंट कम की आई आई रिमेम्बर कैलकाटा का हमारा एक ओनर था, वो कपड़े ऐसे दिखाता, ऐसे ही यूज्ड टू थ्रो दिस वे। अरे भैया सोना दिखा रहे हो, एकदम इस तरीके से दिखा रहे हो, मतलब द वे ही यूज्ड टू। बोले भाभी दिखाता हूँ एकदम बारीक एम्ब्रॉयडरी, इसका चिड़ का काम देखना। अरे भैया मैं तो खाली आप जैसे दिखा रहे हो उसको देख रही हूँ। Have that. Calcutta people are very Didi, Didi, and they are like very sweet and in telling. And you know, उनका मैं आपका कस्टमर हैंडलिंग पे ना पूरा एक डिटेल सेशन लूंगी। जैसे मीनाक्षी एंड एवरीवन जो कोलकाता से हैं, दे नो, आपका शायद 103 की 113 नंबर पार्क स्ट्रीट, वहां पे एक G5 है। ओके, G5 है, वो मेरे बहुत पुराने, मैंने उनसे बहुत स्टॉक लिया है। उन्होंने एक सेल्स गर्ल रखी है। ठीक है, एवरीवन कैन डू दिस। वो सेल्स गर्ल क्या करती है, एवरी 15 डेज में शील ड्रॉप मी अ मैसेज, हाउ आर यू दीदी, कैसे हो, मिस कर रही हूँ आपको, डीपी बहुत अच्छा लगा, बस छोड़ देगी, कुछ बेचेगी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले हफ्ते, दीदी याद नहीं कर रहे हो हमको आजकल, बस। उसके बाद वो चलेगी, दीदी आपके लिए बहुत अच्छा आया है कुछ। मतलब शी नोज हाउ टू टच क्लाइंट, ईच एंड एवरी क्लाइंट विद इन फ्यू डेज। एंड प्लीज डू दिस। मैम ये ऐसा थोड़ा ओवर नहीं लगता? आई मीन सॉरी, मतलब ऐसा लगता कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं थोड़ा, मतलब ओवर इम्प्रेस करने। आपको लगता है, यू नो आई फील आई इन दैट मैम, लिटरली, मतलब जैसे कि आप बता रहे हो, तो आई फील लाइक कि उनको ऐसा सी, यू नो व्हाट, दिस इज, आप ओनर नहीं कर रहा है, ओनर इज नॉट डूइंग, एंड शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज सेंडिंग मी मैसेजेस। बट यू रिप्लाई फॉर दोज मैसेजेस, राइट? देखो, जैसे आप एक बार रिप्लाई नहीं करोगे, 2 बार रिप्लाई नहीं करोगे, 3 बार आदमी को लगता है कि चल यार एक बार मैसेज तो डाल ही देती हूँ, बेचारी इतने बार बोल रही है। देन शील ड्रॉप मी अ मैसेज, दीदी फ्री हो आप, आपको वीडियो कॉल में कुछ अच्छा सूट दिखाऊं, दीदी आपके टेस्ट के लायक आया दिखाऊं। इट वर्क्स। I bought 15,000 from her. It works. It works. It works. ठीक है? बट वी हेजिटेट मैम, आई मीन डूइंग ऑल दीज थिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज मेंटेनिंग योर PR. दिस इज मेंटेनिंग योर PR. उसने कोई भी मुझे बेचा कुछ नहीं। अगर मुझे वीक में अगर कोई कंपनी से आ रहा है मैसेज, हाँ, हाउ आर यू दीदी, तो मेरे को क्या बेचा उसने, नथिंग। अगर नेक्स्ट वीक मुझे बोल रही है, दीदी आई लव्ड योर DP, डिड शी सेल मी एनीथिंग, नो। अगर नेक्स्ट वीक मुझे अगर वो मैसेज ड्रॉप कर रही है कि दीदी जब भी टाइम होगा मुझे बताना, आपके लिए एक बहुत अच्छा कलेक्शन आया, डिड शी एग्जैक्टली हमने कुछ खरीद लिया, नहीं। बट द वे शी इज कनेक्टिंग विद क्लाइंट्स, दैट इज गुड, बिकॉज वी आर यूज टू कि हमें जो ये ब्रांड्स के मैसेजेस आते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वी आर यूज टू ऑफ दैट मोस्ट ऑफ। लेकिन ये थोड़ा सा न्यू है कि मतलब हम आपका भी ठीक है कि पर्सनल टच के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, कि थोड़ा कनेक्शन बना रहे। देखो क्या है, आप लोग एक बात समझना, एक क्लाइंट के पास ऑप्शंस खुला है। ठीक है, अब
क्लाइंट पे, आपके पे डिपेंड करता है आप उसको कितने बार दिख के अपनी जगह बनवाते हो। सपोज आप एक टीनेजर लड़के हो, एक लड़की बहुत पसंद आ गई है, और कितने बार आप उसके गली के चक्कर काट रहे हो, दिख रहे हो ताकि उसके दिल और दिमाग में बैठ जाओ, और फाइनली वो आपके बाइक में बैठ के आपके पीछे घूमने निकल जाए। Same like advertisement. I mean, I was teaching my daughter yesterday media chapter in seven. She's in 7th standard. So in that we हम लोगों ने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि जब भी हम कुछ देख रहे होते हैं दे एडवर्टाइज। सो जब वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक नेक्स्ट टाइम अगर हम वो प्रोडक्ट के बारे में सोच भी रहे हैं तो वी विल बाय दैट प्रोडक्ट पर्टिकुलरली ओनली। यस, यू गॉट द आंसर। ओके, गॉट द आंसर। आप बताओ, जैसे अगर एनीवन इज वाचिंग केबीसी, ठीक है, आई टेंड टू वॉच वेरी फ्रीक्वेंटली केबीसी में, क्या अमिताभ बच्चन को इतना जरूरत है कि वो इतने एड्स करेगा? नो। अगर आईडीएफसी बैंक, इट्स अ नोन बैंक, आईडीएफसी बैंक अगर अलग अलग स्टाइल में अपना मार्केटिंग कर रहा है, अगर मेरे पास एक दिन में आई हैव इनॉमरस मैसेज फ्रॉम वेबसाइट, सबका मार्केटिंग का तरीका अलग है। देखो, सब लोग मेरे को डेली टच कर रहे हैं, बट एम आई बाइंग फ्रॉम देयर? नो, बट इज बीइंग रजिस्टर इन माई माइंड कि यार देख, वेबसाइट में भी इतनी ऑफर चल रही है, जारा में ये चल रहा है, ठीक है, लोफा में ये चल रहा है, उसमें ये चल रहा है, आई एम लोडेड विद दीज थिंग्स। सो दे आर क्रिएटिंग आर स्पेस इन आर माइंड। तो हमने अभी तक मार्केटिंग वाली चीज पे स्टेप ही नहीं किया है। अभी हमने केवल कल से आज तक हमने आपको 2 चीज पे फोकस कराया है। वन इज डेली सेल्स, लिटरली डेली सेल्स। सेकंड इज इंप्रूव ऑन प्राइसिंग, ताकि आपका थोड़ा डेली का रेवेन्यू बढ़ जाए। ओके, अब हम धीरे धीरे करके आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स को जनरेट करते जाएंगे, फिर हम मार्केटिंग पे जाएंगे, पेड एड्स पे जाएंगे, ताकि अभी आप लोग एक्चुअल ग्रोथ देखोगे कि कैसे आप पैसा कैसे इंक्रीज कर रहे हो बनाना। ओके, हमने जो फर्स्ट मंथ में कराया था खाली वीडियो मेकिंग, वो चीज अब आपका छोटा साइड प्रोडक्ट चल जाएगा, वो आपको आदत हो गई, अब उस पर हमको उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, अब नई नई चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। गॉट इट? ओके, सो प्राइसिंग पे रीवर्क करो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग को जितना हो सके करो। रेनू, दिन में मिनिमम 5-7 क्लाइंट्स को कॉल कर डालो, करवा डालो, अगर पैसे कमाने हैं तो। क्लाइंट लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, हमारे पास लिमिटेड है अभी। या मैम डेफिनेटली आई विल डू नाउ बिकॉज़ आई वाज हेजिटेटिंग कि मतलब कैसे क्या बोल। एंड यू नो, मे बी यू आर जस्ट वन कॉल अवे। आप एक बार खाली कॉल, मे बी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट कॉल, मे बी दे वांटेड टू कम टू यू बट somehow it slipped out. Maybe you call them and they say, अरे साक्षी, just thinking about you यार, बहुत टाइम से सोच रही थी आने का, and they drop in. So they are just one call away. या मैम आई विल ट्राई टू डू दैट। Try नहीं, ये try का word भी negative है। ओके ओके, आई विल डू दैट। Got it. And everyone has to do that. Client कम है, हम बहुत बेचने वाले बहुत सारे। ओके, एक सुंदर लड़की एक, एंड उसके पीछे पड़े हैं 10 लड़के, ठीक है? तो हम है वो सुंदर बुटीक, एंड उसके पीछे पड़े हैं 10 लड़के। डिपेंड करता है कि वो लड़की किसको पसंद करेगी। गॉट इट? ओके, चलो पिक ऑफ द डे ले लेते हैं। शिखा, आरती, वनीता, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो जल्दी जल्दी कर लो। एम्बियंस, एम्बियंस चेंज करो, अपना वाइब चेंज करो, प्राइसिंग चेंज करो। ओके, ऐसे कुछ बेसिक चीज रहती है फिर आपने मुझे बोला था तो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, डिस्प्ले बहुत अच्छा कर दिया, तो कस्टमर भी बहुत मतलब इम्प्रेस होके, और प्लस अभी कुछ और भी स्टफ्स मतलब पुराने स्टफ्स निकल रहे हैं। यस यस, अभी तो मैं आप लोग से और स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ। अभी इतना ही नहीं, अभी एक्चुअल नंबर गेम चलेगा। हम डेली डेली पे कितना कमाए, विल फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स ना। ओके, सी यू। मैम बुटीक में केबिन होना जरूरी है? नहीं, अगर स्पेस है तो
स्पेस है तो क्लासी बहुत लगता है। अगर स्पेस है, अगर नहीं भी है स्पेस में, इफ यू कैन हैव दैट बस मुझे स्टाफ थोड़ा अलग ये चाहिए कि स्टाफ का ध्यान रहता है, तो तो थोड़ा देखो दिक्कत आती है। देखो, अगर आपको पैसा अच्छा कमाना है ना, केबिन का थोड़ा सा अगर आपने एल्यूमिनियम से भी पार्टीशन करवा ली तो, एंड वहां पे आपने 2 सिटिंग अच्छी डलवा ली, तो जब भी आप लोगों का डिजाइनिंग करोगे तो जो 500 रुपए उठाते आप 2000 आराम से उठा लोगे। नहीं है मैम, मेरा दिखता भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन जो मास्टर है ना, उसका ऐसा टेबल है कि वो मेरा मेरा टेबल के बराबर अपोजिट है, एक उनका ओपनिंग जो रहता है ना, ओपनिंग के यहाँ ही मास्टर है। Add some kind of partition, either put a nice curtain, some kind of thing, so प्रॉपर पार्टीशन है मेरा एक्चुअली, अभी भी नया करूंगी तो शायद पार्टीशन ही रखूंगी, अंदर स्टाफ रहेगा, बाहर अपना पूरा डिस्प्ले रहेगा। बस इतना प्राइवेसी रखो, ग्रेविटी अच्छी लगती है। एंड क्लाइंट्स, एंड हैव दैट अच्छा सा कि कोई कोई ग्रीन टी पिला दे, हाँ, थोड़ा निक वो नैक्स, रहता है, पानी का बॉटल्स एंड ऑल सब मेरा रहता ही है, कुछ रहा तो चाय मैम मैंने वाला। मैंने अपने बुटीक में एक छोटा सा किचन ही बनाया है। मेरा लाइक भी ऐसे जैसे थोड़ा कोई छोटा पार्ट एंट्री है। प्रीमियम कस्टमर कोई आता है या फिर जो कस्टमाइज के लिए आएगा उनके लिए स्पेशल टी एंड कुछ स्नैक्स के लिए वो मैंने अलग ही बनाया है। वेरी और जो टेलर्स रूम है पूरा, मतलब मैंने सारे सेक्शंस मेरे अलग 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 बनाए हैं। मेरा कैबिन अलग है और जो प्रीमियम वाला जो इसका है ना अपना जो डिस्प्ले रहेंगे वो पूरा अलग है। मैम 19 को इनॉग्रेशन है, मैं मे बी लाइव कॉल करूंगी या फिर वीडियो बना के भेजूंगी ग्रुप पे। डेफिनेटली। हाँ वही बोलने वाली थी, एक वीडियो बना के ग्रुप पे 19th को भेजो ना। है। Yeah, yeah, we यस are मैम। all interested to see अरे your यू शुड showroom. हैव टोल्ड मी ना, मैंने आज ही टिकट्स बुक किए हैं, एंड 19th को मॉर्निंग आई हैव माय फ्लाइट फॉर पुणे, आई एम कमिंग टू ओ मैम। नागपुर डे आफ्टर टुमारो। ओ मैम, मैंने आपको बताया था शायद कि 19 को इनॉग्रेशन कर। अभी जस्ट 2 घंटे पहले मेरी टिकट्स बुक हुई है। ओ आई मैम। मैं विल मीट, आई ट्राई टू मीट यू सैटरडे, आई एम इन नागपुर। ओके मैम, सैटरडे को आप आ सकते हो, पूजा कर रही हूँ सैटरडे को। सैटरडे तो चाहे सेकंड हाफ है, जो भी हाफ है, बिकॉज सैटरडे को आई बी जस्ट डेफिनेटली। गोइंग टू माय मॉम्स प्लेस, थोड़ा मम्मी का पैकिंग वैकिंग करके, एंड संडे को ओके मैम। मॉर्निंग आई एम फ्लाइंग टू पुणे। ओ अगर पहले पता रहता ना, आई जस्ट स्लिप्ड ऑफ माय माइंड, तो आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर इनॉग्रेशन। ओ गॉड, इट जस्ट स्लिप्ड। इंटीरियर का प्लान चल रहा है ना मैम, इसीलिए मैंने पूछा कि वो उस हिसाब से कुछ चीजें मैं प्लान करूँ करके। कॉन्ग्रेचुलेशन यामी। थैंक यू Please मैम, share पर the picture सैटरडे of को your पक्का showroom. ट्राई करिए मैम आने का। ठीक है, फिर मैं ना अपना एक अच्छा सा कपड़ा रख लूंगी ऊपर, सूट बिकॉज आई वाज गोइंग विथ माय डेनिम्स एंड शर्ट्स, सो कुछ नहीं होता मैम, कुछ नहीं होता। आप डेफिनेटली वैसे भी हमेशा अच्छे अच्छे ही दिखते हो एनी टाइम। मीट ऑन सैटरडे, आई विल मेक इट अ ओके मैम। ओके पॉइंट। मैम। ओके Yami, share a video of your showroom or your यस inauguration यस, डेफिनेटली also. डेफिनेटली। यामी, आई एम इन रामदास पेट, विल टॉक ओवर, क्योंकि कल ही रात को मैं निकल रही हूँ, परसों आई विल बी देयर, ओके। विल टॉक एंड विल सी, आई वुड लव टू सी योर यस मैम, डेफिनेटली। ओके, बाय। बाय। ओके, थैंक यू मैम।